मेरा नाम मनहर सेठ है। आई विल बी योर होस्ट फॉर द इवनिंग। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए। देखिए आज लोग कम है, महफिल छोटी है, तो मैं ऐसे अक्सर कहता हूँ कि जब महफिल छोटी होती है तो जिम्मेदारी बड़ी होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के दुख दर्द बांटें और एक दूसरे को सुन के जाएं। ठीक है दोस्तों, टुडे इज़ अ मंडे एंड टुडे द नेक्स्ट 1 hour 1.5 hour कुड बी योर हाईलाइट ऑफ द डे। और या आई एम श्योर इट विल बी। अदरवाइज हम आए तालियां बजा के घर चले जाए, कुछ फील ना किया तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सब ज़रा थोड़ा अंदर से कर पाए। ठीक है, कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है पोइट्री ओपन माइक में? फर्स्ट टाइम। अच्छा, बहुत सारे। अच्छा, फर्स्ट टाइम हैबिटेट में पोइट्री ओपन माइक। पोइट्री देखी है आपने पहले? देखी है ना, तो आपको पता है क्या होता है। बहुत रोते हैं लोग पोइट्री सुनाते हुए। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे कोई परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ पे? फर्स्ट टाइम परफॉर्मर, बहुत अच्छी आप फाइनली, वेरी नाइस। ठीक है दोस्तों, होगा क्या, आपके नेक्स्ट 1 घंटे में आपके सामने धीरे धीरे करके लोग आएंगे। आपको 4 मिनट दिए जाएंगे जो परफॉर्मर्स हैं। 3.5 मिनट पे आपको एक खतरे की घंटी दिखाई जाएगी। एक ये लाइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो एक बार मोड़ के देखो। इसका मतलब ये है कि प्लीज़ स्टेज से कायदे से आप उतर जाइए। ठीक है, नहीं उतरेंगे तो फिर कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगली बार स्लॉट नहीं देते ये लोग, पीछे नाम लिख लेते हैं, आपको क्रॉस मार देते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो मेरे को नहीं, मैं चाहूँगा कि आप लोग टाइम से उतर जाएं। दूसरी बात ये है कि मेरा नाम मनहर सेठ है। मैं अपने आप को शायर कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं शायरी मेरे पास आती है कहीं से और मैं सुना देता हूँ, मैं खुद नहीं लिखता हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, आई एम अ मीडियम, मतलब आई यूजली से दैट आई एम अ मीडियम फॉर पोएम्स, आई एम नॉट द राइटर और द क्रिएटर फॉर माई पोएम्स। ओके, मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि महफिल में कितनी जान है, क्या मैं आपको पहला कलाकार सौंप सकता हूँ या नहीं। तो आप पे मैं एक कार्यभार डाल रहा हूँ। ठीक है, एक शेर सुनिए मेरा। शेर से अच्छा, शेर पोइट्री 2 फॉर्मेट्स में पढ़ी जाती है। एक होते हैं शेर जो हिंदी में शेर पढ़े जाते, ख्याल जो कहते हैं, उसमें आप आह वाह कर सकते हैं, तालियां मार सकते हैं, सीटियां मार सकते हैं, सीटों से गिर सकते हैं, मज़ा आएगा। वेर एज इंग्लिश के पोएट्स जो होते हैं उनका एक फ्लो होता है, सो वी कैन स्नैप ऑन। ठीक है, स्नैप कर लेंगे। ठीक है, ओके, करके दिखाएंगे पर। वेरी नाइस, ठीक, यहीं करेंगे, ये बाहर नहीं जाके करेंगे, वहाँ पे चीप लगेगा कहीं। ठीक है, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितनी तैयार है मैं। थैंक यू। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ, इरशाद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं बारी बारी बीच में आके, ये एक्चुअली इवेंट हो रहा है लाइव स्ट्रीम। ठीक है, यूट्यूब पे इवेंट लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं किसी को भेजने, इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद अ स्पेशल समवन, प्लीज़ डू दैट। मैंने तो 2-3 लड़कियों को भेज दिया, वो देख रही है लाइव मुझे। ठीक है, अब कौन कौन है मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि कौन कौन है। ठीक है, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ और मैं शाम का आगाज़ करता हूँ। मैंने एक शेर लिखा था थोड़े टाइम पहले। नीरज चोपड़ा जी देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे ओलंपिक्स, क्या फिर? अच्छा ठीक है, मैं नीरज चोपड़ा जी देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो तब मैंने शेर लिखा था, मुकम्मल मैंने हाल ही में किया है। मेरी एक ऐसी थ्योरी है, मुझे लगता है कि जो खाली घर में इश्क होता है वो कमाल होता है ना, बाकमाल होता है। वैसे तो इश्क घर में तो कमाल ही होता है, पर खाली घर में ज़्यादा बाकमाल होता है। तब मैंने एक शेर लिखा। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था इन दोनों बातों का, पर रिलेशन मेरे शेर में है। मैं शेर आपको सुनाता हूँ। अर्ज़ किया है, काय की एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं। वाह नहीं आ रही दोस्तों, नहीं, टाइम 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 के साथ करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं फेंक के नहीं मारेंगे। शेर पढ़ता हूँ, फिर से ट्राई करें। देखो, मैं पढ़ता रहूंगा जब तक आप ढंग से नहीं वाह करेंगे ना, तो मैं पढ़ा सुनाता रहूंगा आपको। मैं शेर कहता हूँ कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं, तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं। शेर शेर तो अब आना है कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं, तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं, और आज घर खाली है दिल उदास है और तुम जा रही हो। आज घर खाली है दिल उदास है और तुम जा रही हो, मेरा दिल बैठ रहा है यार, तुम बैठती क्यों नहीं, तुम बैठती क्यों नहीं। बहुत अच्छे से सुना है आपने ये शेर, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि आप लोग शायद एक आधा और शेर मुझे सुनाना पड़ेगा इस महफिल को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, है ना। मैं दोस्तों देखिए, मेरा नाम मनहर सेठ है और मैं ऐसा अक्सर कहता हूं कि जब मैं शेर पढ़ता हूं तो मेरी ये कोशिश रहती है कि लोग अपनी महबूब की गोदी में पहुंच जाए। ठीक है, अपनी अपनी, मेरी वाली नहीं। मेरी वालियों में तो बहुत बैठे हुए हैं। पर अपनी अपनियों में पहुंचिए। अब मैं अगर सफल हो पाया इस चीज़ में तो मैं आपसे 9 बजे पूछूंगा कि आप पहुंच पाए। अगर नहीं पहुंच पाए तो भी ठीक है, पहुंच गए तो वेल एंड गुड।
तो मैं आपको एक आधा और शेर सुना देता हूँ और फिर मैं आपको पहली कलाकार सौंपता हूँ, ठीक है? एक शेर सुनिए ज़रा मेरी थोड़ी, मैं आई ट्राई टू recite harami shares towards the starting of the night and the serious ones towards the end, but मैं एक आपको एक सीरियस शेर था, मैंने लिखा था थोड़े टाइम पहले। शेर है कि एक सेकंड सोचते हैं कह रहे फेंक दो बस, कह रहे बोल दिया है ना तो जल्दी से सुना दो। एक सेकंड, अच्छा शेर देखिए, क्या है कि इसका जो मैं कहता हूँ मिसरा है ना, पहला मिसरा है 10 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ रुपए का मिसरा है। तो मैंने शेर कहा है कि उसने लब दिए हैं किसी को, मतलब किसी के हिस्से में चीनी आई है। वाह क्या कहना है ना? क्या कहना, बहुत मीठे थे ना उसके होठ। तो तब मैंने कहा है कि उसने लब दिए हैं किसी को, मतलब किसी के हिस्से में चीनी आई है। तुम छोड़ के गई हो तो देखो ना, हमें बिन पानी पीनी आई है, हमें बिन पानी पीनी आई है। दोस्तों इन्हीं तालियों के बीच तालियां बजाना शुरू करिए, यहाँ पे तालियां होनी चाहिए। मैं पहली कलाकार अनामिका को आपको सौंप रहा हूँ, तालियां कम ना, जब तक स्टेज पे नहीं आती तब तक तालियां बरकरार रखिए दोस्तों। मैंने तीसरे नंबर पे अपना नाम लिखवाया था लेकिन पहले 2 नंबर पे किसी ने लिखा नहीं तो मैं पहले नंबर पे आ गई। आपको मेरी आवाज आ रही है? इसको पास करने की जरूरत है कोई? थोड़ा सा कर लूं? ठीक है, अब आ रही है? बहुत खूबसूरत चेहरे। कमाल की बात यही कि 3 तारीख को मैं मुंबई आई थी जयपुर से और ऑडियंस की तरह यहाँ बैठी हुई थी, और आज मेरी ट्रेन की टिकट थी शाम की, तो आज मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला तो मैंने कैंसिल करके ये एंड कर रही हूँ। तो शुरू सब परफॉर्मेंस के लिए एक छोटी सी बात करते हैं कि हम परफॉर्म क्यों करते हैं। न जाने मुझे कैसा नाम चाहिए, न जाने मुझे कैसा नाम चाहिए, उस नाम का जाने क्या दाम चाहिए। कलम जो उठे तो चेहरे मुस्कुराए, कलम जो उठे तो चेहरे मुस्कुराए, शब्द मेरे तुम्हें कसकर गले लगाए। तुम बोल उठो कि ये तो मेरे मन की बात है, तुम बोल उठो कि अरे ये तो मेरे मन की बात है, और ये बात मेरे हर काम में नजर आए। महफिल सजे मेरे शब्दों की ऐसी शाम चाहिए, न जाने मुझे कैसा नाम चाहिए। तो इससे हमने शुरुआत की है। किसी ने तुमसे पूछा है क्या कि क्या हुआ, क्या हुआ? किसी ने ठेस पहुंचाई क्या? किसी की बात बुरी लग गई? किसी से रूठे हुए हो, या फिर किसी की दूरी खल गई? कोई तुमसे नहीं मिला अब तक, या जो मिला वो रास नहीं है? कोई शिकायत है किसी से, या खुद से हुई मुलाकात अभी खास नहीं है? क्या बात है। किससे बैर बनाए बैठे हो? किससे बैर बनाए बैठे हो? वो जो तुम्हारे आसपास है। बोलचाल बंद करके क्या पाओगे? ये सब बन जाएंगे एक दिन काश है। बहुत बुरा हुआ क्या तुम्हारे साथ कि अब कुछ अच्छा नहीं लगता? किसी ने नहीं कि तुमसे मनोहार? क्या कोई तुम्हें सच्चा नहीं लगता? क्या बात। चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं तुम सही सब गलत, तो अब क्या मान जाओगे? इस चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का ठीक ठीक क्या लगाओगे? क्योंकि देखो, अगर क्या हुआ नहीं पूछा ना तो हुआ क्या था पूछना पड़ जाएगा। कि आपने सुना होगा ना कि हुआ क्या था। अजीब बात है, सब अच्छा ही तो था, फिर हुआ क्या था? पैसा था, परिवार था, नौकरी भी अच्छी थी, फिर क्या चाहिए था उसको? ऐसी क्या नौबत थी? ये आजकल नया चला है, डिप्रेशन कहते हैं इसे लोग। समझ नहीं आता किस बात का है ये रोग। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, हम सब सह लेते थे। ऐसे हर बात पे
कोई नहीं रोता था। तो सुनो, आपके ज़माने में भी लोग घुट घुट के जीते थे और ऐसी ही बातों से डर कर गम का हर घूंट पीते थे। आपका जजमेंट जहर का काम करता है। मन की बात बांटने से बेहतर मर जाना लगता है। बंद करो ये सोचना क्या था, क्यों था, किस लिए था, ये सब बात बेमानी है। जो हो चुका वो शायद तुम्हारे अनजान बने रहने की नादानी है। अरे तुम्हें तो उनकी अनकही उदासी पहचान लेनी चाहिए थी। आंखों के किनारे पड़ती झुर्रियों से नकली हंसी जान लेनी चाहिए थी। उनकी परवाह कुछ इस तरह कर लेते अगर तुम कि बस 2 पल बगल में बैठ सुन लेते अगर तुम उनकी चुप्पी की आहट महसूस कर पाते, भीतर की छटपटाहट। मान लो बस जान लो तुम कि हर उलझन का कोई नाम नहीं होता है, हर परेशानी का सही अंजाम नहीं होता है। कुछ भी नहीं सुहाता जब मन खाली सा होता है, कुछ रास नहीं आता जब दिल अंदर से रोता है। समझ नहीं आता कहाँ ले जा रही है जिंदगी, समझा नहीं पाता खुद को क्या चाह रही है जिंदगी। तुम्हारे ख्याली पुलाव उसे जिंदा मार जाते हैं, अनजान तुम्हारी सोच उसे मजबूर कर जाते हैं। पर अगली बार ना कोई मौका मत गवाना, जो बोल पाए वो कुछ हिम्मत करके उसको सवालों में मत दबाना। मिले जो कोई दोस्त जो अलग सा लगे तुम्हें तो पता करके रहना, तुम जाने मत देना उसे। जताते रहना जब तक उसे यकीन सा ना हो जाए, वक्त निकालते रहना उसके लिए जब तक वो तसल्ली से न सो पाए। तुम बस ना ऐसे एक और शख्स को जाने मत देना। हुआ क्या था इस पर बात आने मत देना। थैंक यू वेरी मच, लवली ऑडियंस, थैंक्स। Guys, can we please keep it going for an hour? मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने मिलन के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे, अनामिका तू भी तरसे। मेरे माइंड में आ गई यार, बहुत बहुत खूबसूरत। देखिए इन्होंने ये लास्ट मंडे भी आए थे ना, इन्होंने कहा कि स्लॉट नहीं मिला पर ये लगी रही। मैं भी ऐसे लगा रहा था और एक हफ्ते में मुझे एक लड़की मिल गई थी। 6 दिन लड़की है। नहीं ऐसा कोई नहीं। चलो मैं यार ऐसी बेफालतू। हैबिटेट ने मुझे रखा, पता है क्यों भाई? मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कभी नहीं बताया मेरे को हैबिटेट ने रखा क्यों है। इतने अच्छे पोएट्स आते हैं, ठीक है, तो अच्छा दिखाने के लिए गंदा भी होना चाहिए, तो फिर ये बीच में गंदे को लाते हैं ताकि अच्छे की वैल्यू आप लोगों को पता लगे। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक और शेर सुनाता हूँ और आपको अलग, ठीक है, सुनेंगे? थोड़ा यार ऐसे थोड़ा सा सर देख सर, हाँ सिर्फ सर मुझे लग रहे हैं कि सर थोड़े ऐसे पम्प्ड अप हैं और सर थोड़े ऐसे आए हैं। सर कहाँ से हैं आप? नवी मुंबई से स्पेशली हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ, यहाँ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो इधर बॉम्बे स्पेशली आए हैं आज आप शो देखने, परफॉर्म करने? अरे वाह यार बहुत अच्छे। ये पोइट्री की यार वो है। क्या करते क्या है वैसे आप जनरली? स्टूडेंट हूँ निफ्ट में। निफ्ट में? अरे कौन सा कोर्स कर रहे हो? फैशन कम्युनिकेशन। अरे वाह, तो पोइट्री में कैसे आना हुआ? अच्छा, कितने टाइम से लिख रहे हो? कितने टाइम से? 2 साल। और क्यों लिखना शुरू किया था? बस ऐसे ही लिखते लिखते वो शुरू। लिखते? अच्छा, कोई नहीं था ऐसा? अच्छा था तो सही। तो यार ये तो था ऐसे, तो ये मत बोलो ना कि लिखते लिखते शुरू हो गया। मैं शुरुआत में दूंगा रीजन, जब शुरू करूंगा मैं तो पहला पैराग्राफ रीजन ही है क्यों शुरू किया। अच्छा, अरे वाह, आपको भेज दूंगा नेक्स्ट। इसके बाद आता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं कोई नहीं, आप आराम से बैठे। कोई सर पम्प्ड अप लग रहे हैं। सर आप आए किसके साथ हो? मैं ये जानती नहीं। अच्छा, तो अलग अलग क्यों बैठे आप? सीटें मिली ना। सीट नहीं मिली तो इधर जैसे आ रहे। वीडियो अच्छी है। अच्छा अच्छा, आपकी वीडियो या मेरी वीडियो? हमारी वीडियो। दोस्तों वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन दिस इवेंट, मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैश फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, बट क्योंकि लाइव स्ट्रीम हो रहा है ना, इतने महंगे कैमरा रखे हैं उन्होंने। आप आईफोन फ्लॉन्ट करोगे कि यार हमारे पास आईफोन है, ऐसा कि कोई नहीं, इनको करने दो। अच्छी रील उधर से ही कटेगी, आपकी जो रील है ना वो इधर से नहीं आएगी, उधर से ही आएगी। म्यूजिक लगा देंगे पीछे से। हाँ हाँ, सबको पता है क्या कि हैबिटेट में रीलें बनती हैं, सब इसीलिए आ रहे हैं यार आजकल, मुझे लग रहा है। अच्छी बात है, क्या बात है। सर आप कहाँ से? झारखंड, जमशेदपुर। अच्छा, स्पेशली आए हो आज? अरे वाह यार, जोरदार तालियां यार, क्या बात है। रिक्वेस्ट करके मिला। हाँ बहुत रिक्वेस्ट करने पे हर
बाद भैया के द्वारा मिला। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, ओ यार क्या बात है, क्या बात दोस्तों, ये वो है, कोई और है जो बहुत दूर से, कोई इनको बीट कर सकता है झारखंड? हाँ परफॉर्म। अर्श भाई कनाडा के हैं ना, सर कनाडा से आए हैं, पर स्पेशली परफॉर्म करने नहीं आए हैं वो तो कह रहे डिस्टेंस मेरा ज़्यादा है, पर नहीं, इनको दे देते हैं आज पॉइंट्स। आज हम फोर्ट से आए तो इनको हाँ वही तो कह रहा हूँ, आज इनको पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी गज़ल सुनाता हूँ। गज़ल आपको पता है, गज़ल में शेर होते हैं। गज़ल सुनिए, छोटी सी गज़ल है, मैंने हाल ही में लिखी है। अर्श भाई देखना, काय की अर्ज़ किया है, मतलब पेश किया है कि ये सच है कि दर्दे दिल छुपाया नहीं, ये सच है कि दर्दे दिल छुपाया नहीं, हाँ पर जाके किसी को बताया नहीं। हाँ ये सच है कि दर्दे दिल छुपाया नहीं, हाँ पर जाकर किसी को बताया नहीं। हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें, हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें, तेरे खतों को फाड़ा जलाया नहीं। हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें, तेरे खतों को फाड़ा जलाया नहीं। और एक लड़की थी जिसके लिए मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया था ना, तो मुझे हाल ही में मिली, तो मैंने कहा कैसा लग रहा है आजकल जो मैं लिख रहा हूँ, सब बहुत वायरल है, मिलियंस में है। तो उसने डबल एटीट्यूड में कहा, कहती कि ये सब तो मेरा है, कुछ अपना लिखा हो तो सुनाओ। तो तब मैं अगला शेर लिखता हूँ कि ये सच है कि दर्दे दिल छुपाया नहीं, हाँ पर जाके किसी को बताया नहीं। हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें, तेरे खतों को फाड़ा जलाया नहीं। और जो जो लिखा सब तुम्हारा था, जो जो लिखा सब तुम्हारा था, अपना तो एक भी शेर मैंने सुनाया नहीं। जो जो लिखा सब तुम्हारा था, अपना तो एक भी शेर मैंने सुनाया नहीं। और इस शहर में तू खाली हाथ आया है मनहर, बॉम्बे। इस शहर में तू खाली हाथ आया है मनहर, मेहनत के सिवाय तू कुछ भी लाया नहीं। मेहनत के सिवाय तू कुछ भी लाया नहीं। मेहनत से एक और शेर मेरे ख्याल में मन में आ रहा है। एक लड़की थी, जो लड़की थी ना, मुझे कहा करती थी कि मनहर तुम मेहनत नहीं करते, तो हम दोनों के लिए मेहनत करना शुरू करो। इश्क की मैथ्स भी कमाल होती है, जब हम में से तुम चला जाता है तो सिर्फ मैं बचता है। तो मैंने अपने लिए मेहनत करना शुरू किया। ये वो मेहनत है जो हर मंडे को मैं हैबिटेट में आता हूँ तैयार होके आप लोगों को शेर सुनाता हूँ। तो तब मैंने एक शेर लिखा था, ज़रा देखिएगा, दिल का हाल सुनाया है ये मैंने। बहुत कुछ शेर होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ शेर होते हैं जो सच्चे होते हैं। तो ये सच्चा शेर है। कहा है कि जो बातें कभी पी ली मैंने, वो यादें बन के खा गई मुझे। जो बातें कभी पी ली मैंने, वो यादें बन के खा गई मुझे, खा गई मुझे। वो जाते जाते मेहनत मेहनत करती थी, फिर इसी मेहनत में दफना गई मुझे, फिर इसी मेहनत में दफना गई मुझे। दोस्तों तालियां बरकरार रखिए। मैं आपको अगला कलाकार सौंप रहा हूँ, उसका नाम है अक्षत। अक्षत आप ही हो ना? हाँ बैठे हुए हैं, कह रहे कि मैं तो क्लेम ही नहीं कर रहा, अभी आपसे इतनी बात भी करी। सपने तो अपने इश्क का इतिहास लिखने का देखे थे, सपने तो अपने इश्क का इतिहास लिखने का देखे थे। अब मोहब्बत की कलम ही टूट गई तो क्या करें। क्या बात। और उस टूटी कलम से जो कुछ लिख पाया, उस टूटी कलम से अपने जज्बात को अल्फाज देने की कोशिश में जो कुछ लिख पाया, वही सुनाने आया हूँ। दिस प्लेटफॉर्म ऑफ हैबिटेट इज इटसेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर एन आर्टिस्ट। और यहाँ से अपने परिचय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो ये है कि परिचय जो तुम मेरा पूछोगे, आवारा पवन लिख दूंगा, कोरे कागज़ के आखिर में तुम्हारा अमन लिख दूंगा। जीवन में प्यार का परिभाषा परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, और उनका अनुभव ही हमारे प्यार के सही मायने को परिभाषित भी करता है। तो जैसे कागज़ की कश्ती को पानी में छोड़ते ही जो खुशी का अनुभव होता है, और उसके डूबने के साथ ही वो खुशी ढल सी जाती है, उसी कागज़ की कश्ती के पानी में उतरने से लेकर उसके डूबने के बीच का फासला ही तो मोहब्बत है। तो चलो वैसी एक मोहब्बत की मैं कहानी सुनाऊं।
लाख नटी किया था सबने, पर हम कहाँ तब माने थे, जीवन के सच को तब हम कहाँ पहचाने थे। दिन बीतती रात बीतती सोचा करते तुमको ही, मानो मेरी सुबहों शाम ढलती थी तुमसे ही। मद मस्त मगन था मन मेरा, उर मेरा भी था विह्वल, सोचा था प्रेम तेरा भी मेरे लिए था निश्चल। तेरे हुस्न तेरे दिल पर हर रूह फिदा भी करते हम, नतशीर किए तेरे गम का हर बूंद पिया भी करते हम। लाख नटी किया था तुझको, पर तू कहाँ तब माना था, कागज़ की कश्ती पे बैठ तुझे तो प्रेम सफ़र पे जाना था। खे रहे थे वह कश्ती हम अपने प्रेम के वेग से, पर भीग रही थी वह कश्ती घनघोर घटा और मेघ से। धीरे धीरे उस सफ़र में बहुत दूर जा भटके कहीं, कि अब वो प्रेम की वेग भी कश्ती वापस खे सकती नहीं। आखिर कब तक उसमें तैर ही पाते, आखिर कब तक उसमें तैर ही पाते, वो तो कुछ क्षण की ही मस्ती थी, जिसमें तैर रहे थे वो तो कागज़ की ही कश्ती थी। नीरव जल्दी के जल के छींटे जैसे मुख पे आ पड़े, नीरव जल्दी के जल के छींटे जैसे मुख पे आ पड़े, तो शीघ्र जाग उस निद्रा से उठ तब हम हुए खड़े। जब उस काल जीवन को देखा, तब शायद ज़रा सा जीना सीखा, बदलते जीवन के रंग का एक रंग मैंने भी देखा। आंखें खुली थी, आंखें भरी थी, और जाना तब यथार्थ को कि हम तो बस नादान थे, कि ये कभी समझे नहीं कि प्रेम वह समंदर है जिसमें तैरा करते नहीं। पार करना है सफ़र तो डूबना होगा यहीं, डूबना होगा। और जाते जाते दो शेर पेश करना चाहूँगा कि तू है तो दोपहर भी शाम सा है, तू ना तो ये शाम भी गुमनाम सा है। तेरे साथ नफ़रत में भी इश्क थी, अब ये इश्क सरेआम बदनाम सा है। एक आखिरी शेर, यादों को तेरी मैं बेनकाब कर दूँ, यादों को तेरी मैं बेनकाब कर दूँ, या यादों को तेरी मैं बेनकाब कर दूँ, या जज्बातों को मैं अपनी ख्वाब कर दूँ। मैं नज़रों से पूछूंगा तुम पलकों से कह देना, इजाज़त हो तो इश्क बेहिसाब कर दो। धन्यवाद। मेरे हाथ मिला दिया इन्होंने, मेरा कोई हाथ नहीं है इन्हें स्पॉट देने में, वो पीछे वालों का हाथ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत यार, एक बार जोरदार तालियां पर। एक बात, आर यू सीइंग समवन राइट नाउ? नो, व्हेन? हाँ, मैं खुद पे मेहनत कर रहा हूँ। खुद पे मेहनत तो किसी के साथ भी हो सकती है, वो दूसरी मेहनत होती है। नहीं ये वो वाली मेहनत है। यू कैन बिल्ड टुगेदर। I often say that when someone there's a love interest in your life, it's meant to complement your life, not complicate your life, right? तो उसी चक्कर में मैं आपको कह रहा हूँ कि मेहनत आप खुद पे भी कर सकते हैं जब आप किसी के साथ है। यू कैन बिल्ड टुगेदर एंड ऑल दैट। इन दोनों में से कोई फ्रेंड्स हैं आपकी? फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स। कॉलेज कैसे जानते हैं आप इन्हें? मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट इन दोनों कॉलेज फ्रेंड है। अच्छा, तो आपका पहले से इनके हक बनता है। कब से लिख रही हैं ये, आपको पता है कब? ब्रेकअप के बाद से। इन्होंने सच बताया ना, आप कह रहे हैं कि लिखना शुरू कर दिया था मैंने, ये आप थोड़ा गोल कर रहे हो, ये सच बताया। कहीं लेके नहीं जाते साथ। हाँ, इसलिए दोस्तों को कहीं लेके नहीं जाते। देखने क्या बात है। आप कॉलेज में हैं इनके? अच्छा, आप नहीं हो कॉलेज में? मैं भी, हम लोग आप भी हो? कॉलेज से ही है। वेरी नाइस। कौन सा? निफ्ट? Next. निफ्ट नवी मुंबई। ओके, इट्स अ नाइस कॉलेज। हाँ, यस। ओके, आर यू श्योर? इट्स नाइस ना? ठीक है, ठीक। ओके, you guys are seeing someone? No. क्या सिंगल होने का कोर्स कर रहे हो तुम? सब ही? आप भी नहीं ना? आप, मेरे को पता था नहीं। तो ये सारे सिंगल गैंग आया हुआ है। कोई है इधर जो डेटिंग? आपको लग रहा है देख के? नहीं। मैं बताऊंगा। नहीं बैठते हाँ? नहीं बैठते अगर हम डेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात, ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है, पर कभी कभार वो वाले लोग भी आ जाते हैं कि जो कहते हैं कि आई रोट दिस फॉर माई हस्बैंड, और वी स्टार्टेड डेटिंग 3 months ago। वो वाली मैंने देखी है खुद, पोइट्रीज वो वाली, तो इसलिए पूछ रहा था कि बाय चांस कोई आया हो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। आप भी नहीं ब्रदर? नहीं,
आप बॉडी वॉडी बना रहे हो आप तो। अच्छा सही है। मुझसे मांग कह रहे थे डाइट कोक मिलेगी यहाँ तो मैंने कहा मिल जाएगी। मैंने कहते कि नहीं डाइट कोक ही पीता हूँ मैंने कहा चलो भैया इनको एक डाइट कोक दे देना प्लीज़, इनको हाँ प्लीज़ डाइट कोक ठंडी दे देना, थोड़ा सा जहर भी डालना उसमें मजाक कर रहा हूँ। अच्छा छोटो ये ना आपने अपनी शाम का लास्ट में जो शेर पढ़ा था शाम के नाम पढ़ा था ना, तो एक मेरी भी एक छोटी सी नज़म है वो शाम मुझे याद नहीं। इसके पीछे एक थ्योरी क्या थी, स्टोरी ये थी कि देयर वाज समवन इन माय लाइफ, तो उनके साथ एक बहुत खूबसूरत शाम रही थी एक कैफ़े में, सिर्फ हम दोनों थे, मतलब और वो लोग भी थे पर जब इश्क में होते हैं तो सिर्फ हम दोनों ही थे। अगल बगल कोई नहीं दिखा। हाँ कोई नहीं दिखता ही नहीं। बस हम और तुम। हाँ 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 सही कह रहे हैं, हाँ सही सही। तो बहुत साल मतलब ख़त्म हो गया उनके साथ जो भी था, तो बहुत साल बाद एक फ़ोन आया तो कहते कि नंबर भी सेव नहीं था, तो मैंने कहा कि कौन बोल रहा है, तो उन्होंने कहा मैं बोल रही हूँ। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने उनसे बात करी, तो वो कहती कि क्या वो शाम तुम्हें याद है जो हमने पहली बार गुजारी थी उस कैफ़े में जब सिर्फ हम दोनों थे। तो मैंने कहा हाँ याद है। तो कहती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं याद। तो मैंने कहा पूछ लो मुझसे। तो वहाँ से सवाल आ गया है कि क्या वो शाम तुम्हें याद है, अब उसका एक शायर जवाब कैसे देता है, उत्तर कैसे देखता है, वो देखना नज़म से। क्या कहा है मैंने, कहा है कि वो शाम तो मुझे याद नहीं, कि वो शाम तो मुझे याद नहीं पर मुझे याद है मेरे हाथों में तेरा हाथ अब भी। मुझे याद है मेरे हाथों में तेरा हाथ अब भी, मुझे याद है वो हर लम्हे में महसूस होता तेरा साथ अब भी। मेरे होठों को तेरी गालों की नरमी का एहसास आज भी है, मेरे सांसों को लगता है कि तू मेरे पास आज भी है। वो मेरा हाथ पकड़ते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाना, वो मेरा हाथ पकड़ते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाना, वो मुझसे निगाहें मिलाते ही तेरा यूं बेजिक्र हो जाना। वो मेरे लिए उठी थी उस दिन वो तेरी हर एक नज़र याद है मुझे, वो मेरे लिए उठी थी उस दिन वो तेरी हर एक नज़र याद है मुझे। वो मेरी उंगलियों ने जो किया था तेरी मुलायम जुल्फों का वो सफ़र याद है। वो हर एक लम्हा, वो हर मंजर, वो हर गुस्ताखी, वो हर जुर्रत, वो हर आरजू, वो हर गुफ्तगू, वो हर इश्क का पल जो तेरे साथ जिया था याद है मुझे। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो शाम मुझे याद नहीं, सिवाय इश्क के किया कोई काम मुझे याद नहीं, तेरे सिवाय कोई खासो आम मुझे याद नहीं। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो शाम मुझे याद नहीं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो शाम मुझे याद नहीं। इशारा करती है कविता, खुल के नहीं कहती, सिर्फ एक सवाल था कि क्या वो शाम तुम्हें याद है, उसका जवाब कैसे दिया है पूरा। और सब में एंड में हम नाट भी गए कि मुझे तो नहीं याद। डिनायल में रहते हैं ना शायर। वो जॉन एलिया साहब का शेर भी है कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत हुई नहीं पर यकीन मैं सबको दिलाता आया हूँ। तो उसी थॉट पे एक शेर था। तो एक और शेर सुनिए और उसके बाद मैं आपको अगला कलाकार सौंपता हूँ। दोस्तों जो अभी अगले जो 2-3 कलाकार आ रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइम परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जब किसी पोइट्री ओपन माइक में फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे लोगों ने बहुत प्यार से सुना था, उसकी बदौलत मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, ठीक है। मैं उभरता एक सितारा बन सका इस पोइट्री कम्युनिटी इंडस्ट्री जो भी है ये छोटी सी इसका, तो लोगों ने बहुत प्यार से सुना मुझे, उसके बदौलत में। तो मैं चाहूँगा कि आप जो ये पहली बार जो लोग मेहनत करके आ रहे हैं, हिम्मत जुटा के आ रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ आप ज़ोरदार तालियां बजाइए। देखिए मैं जब सुना रहा हूँ मुझे पता है, मैं 10 जगह सुना चुका हूँ, ये अच्छी हैं ये कविताएं, तो मुझे पता है कि इस पर तालियां आए ना आए, मुझे पता है ये अच्छी हैं। पर जो लोग पहली बार आए हैं हिम्मत जुटा के लिख के कुछ अपनी वो जो एक कम वो होती है ना कि यू सॉर्ट ऑफ लेट योर सेल्फ गो व्हेन यू आर ऑन स्टेज, यू जस्ट लाइक रिलीव योर सेल्फ, तो उसमें जो आए हैं लोग, मैं चाहूँगा कि उन्हें प्लीज़ आप प्यार से सुनिए। कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्हें आप, कुछ ऐसे दिए हैं जिन्हें आप उछाल के सितारे कर सकते हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप हाँ नहीं अब मेरे ठीक है एक शेर सुनिए और फिर मैं अगले कलाकार आपको दे रहा हूँ। मेरा शेर था इसके, ऑल माई लाइफ आई वॉज ए टी टोटलर। टी टोटलर ही शब्द होता है जिसका मतलब होता है जो शराब नहीं पीता। जैसे कोई भी नशा नहीं करता। टी टोटलर इज शराब रिलेटेड। थॉट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। हाँ ओके, तो अच्छा फिर तो नहीं था ये। अच्छा ऐसा होता है क्या? अच्छा नहीं मदिरा नहीं खत्म कैसे? मदिरा सेवन जो नहीं करता स्पेसिफिकली, आई वाज नॉट अ अल्कोहलिक। Okay guys, okay let's come back guys. I didn't used to have alcohol. Okay, can I please rephrase it now like that? Teetotaler का तो मतलब मेरी तो बेसिक्स ही गलत है यार मेरे तो।
अच्छा, तो अच्छा, पर मैंने किसी की वजह से शराब पीना शुरू किया, ठीक है, कोई आई मेरी ज़िंदगी में जिनकी वजह से मैंने शराब पीना शुरू किया। अर्श भाई, जब बोतलों से काम नहीं, जब ग्लासों से काम नहीं बनता तो बोतलों पे आ जाते हैं, बोतलों पे आ चुके थे। तो तब मैं एक शेर लिखता हूँ, ज़रा एक भी हाथ खामोश ना रहे इस मेरे शेर पे। कहा है कि गर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, हमारा बनता है, ज़रा मेरे साथ बोलिएगा, आपको मज़ा आएगा। कि गर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है। कि गर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है। और एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, पर आज महफिलों में पैक पहला हमारा। थोड़ा तालियां बजाना शुरू करिए अलग कलाकार का, जय है इनका नाम, जय। इसके बाद ही आना था इन्होंने। Clearly it's more scary here. अच्छा, बातें बहुत करने का मन था, पर जो कविता लिखी है थोड़ी सी लंबी है, तो लाइट चले उससे पहले बस सीधे कविता सुना देता हूँ। कहानी कहने की कोशिश की है, कोशिश करूँगा आपको कहानी दिखा पाऊँ, सुनाते तो सभी हैं। कि उस सड़क पर एक सन्नाटा सा था छाया, कि उस सड़क पर एक सन्नाटा सा था छाया, चारों ओर देखा पर कोई नज़र ना आया, ना इंसान थे और ना कोई साया, मानो कुदरत ने हो कोई कहर ढाया, या जैसे जहन्नुम धरती पे होता आया। वीरान थी रंगीनियत आलम उदास था, वीरान थी रंगीनियत आलम उदास था, बस्ती अंधेरे में थी डूबी, मानो हुआ कोई सर्वनाश था। अचानक हलचल सी हुई कचरे के एक ढेर में, अचानक हलचल सी हुई कचरे के एक ढेर में, कोई जानवर या इंसान छुपा बैठा था उस कोने के अंधेर में। देखा नज़दीक से सुनकर हैरानियत तुम्हें भी होगी, देखा नज़दीक से सुनकर हैरानियत तुम्हें भी होगी, एक छोटी सी बच्ची लेटी थी वहाँ, उम्र कोई 12 या 13 साल होगी। वो सोई थी वहाँ दबे उस कचरे के नीचे, वो सोई थी वहाँ दबे उस कचरे के नीचे, या मानो लेटी थी बस जबरन आँखों को भींचे। उसके बालों में लगा रिबन अब भी था खुला, उसके बालों में लगा रिबन अब भी था खुला, कालिक थी शरीर पर ना था चेहरा भी धुला। चोटों के निशान थे पर दर्द जा चुका था, चोटों के निशान थे पर दर्द जा चुका था, उठकर चलना था अब उसे क्योंकि वक्त आ चुका था। कि वो सोई थी वहाँ दबे उस कचरे के नीचे, या मानो लेटी थी बस जबरन आँखों को पीछे। उसके बालों में लगा रिबन अब भी था खुला, कालिक थी शरीर पर न था चेहरा भी धुला। कि अभी तो आँख लगी थी ये बता दे इसे कोई, कि अभी तो आँख लगी थी ये बता दे इसे कोई, पर जागी ऐसे जैसे कब से हो सोई। आँखें सूजी थी ऐसे मानो कितना हो रोई, मैली फटी फ्रॉक थी पहनी जैसे बरसों से न धोई। पर वो खुश थी खुद को खैरियत में पाकर, पर वो खुश थी खुद को खैरियत में पाकर, जब तक चलने लगी थोड़ा डगमगाकर। कुछ कदम ही चली थी कि मुड़कर देखा पीछे, अब भी कोई सोया था दबा उस कचरे के नीचे। यकीन मानो तुम्हारे जितना वो भी हैरान थी, यकीन मानो तुम्हारे जितना वो भी हैरान थी, क्योंकि सच्चाई से अब तक वो भी अनजान थी। कुछ 10 कदम की दूरी पर वो सक पकाकर खड़ी थी, और उस कचरे के नीचे अब भी उसकी खुद की लाश पड़ी थी। चीखती बिलखती दौड़ी वहाँ से याद कर कर खुद पे बीती हैवानियत, चीखती बिलखती दौड़ी वहाँ से याद कर कर खुद पे बीती हैवानियत। लोग 4 थे नशे में धुत थे जिन्होंने लूटी थी इंसानियत। तो शरीर बेजार पड़ा था और अब रूह का भी कोई ठिकाना नहीं, कि शरीर बेजार पड़ा था और अब रूह का भी कोई ठिकाना नहीं। बोली माँ ने कहा था रात बहुत हो चुकी है, अब उस गली से जाना नहीं। दौड़ते दौड़ते उसे एक कमरे का एक घर नजर आया, दौड़ते दौड़ते उसे कमरे का एक घर नजर आया। बुलाकर आप बीती को कुछ देर उसने आहिस्ता से दर खटखटाया। कुछ देर के बाद किसी ने दरवाजे की कुंडी खोली, एक औरत थी खड़ी वहाँ जो उस पर भड़क कर बोली, बोली अंदर आ जा पर अभी रहने की मनाही है, कि अंदर आ जा पर अभी रहने की मनाही है, बहुत है तुझसे पहले और तू अभी नई आई है। झांक कर देखा उसने तो कमरा लड़कियों से भरा था, झांक कर देखा तो कमरा लड़कियों से भरा था। कहीं बूढ़ी औरतों के शॉल पड़े थे तो कहीं किसी बच्ची का डायपर पड़ा था। वहीं बैठी थी कुछ औरतें कुर्सियों की एक कतार लगाकर, वो भी बैठ गई वहीं और पूछा किसी से थोड़ा हिचकिचाकर कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं। वो बोली हम बेनाम बेठिकाने हैं, बस लोग हमें दामिनी कहते हैं। कि जो तेरे साथ हुआ वो यहाँ सबके साथ हुआ, जो तेरे साथ हुआ वो यहाँ सबके साथ हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें किसी गैर ने और मुझे मेरे खुद के शौहर ने छुआ है। वो जो मेज़ पर पैर चढ़ाए छोटी स्कर्ट में जो बैठी है,
कि वो जो मेज़ पर पैर चढ़ाए छोटी स्कर्ट में जो बैठी है गलती उसकी है और दुनिया हमें गाली देती है, क्योंकि सिगरेट और शराब के शौक रखने वाली यहाँ वो अकेली है, पर फिर भी न जाने क्यों एक बुरखे वाली उसकी सहेली है। खैर यहाँ हर उम्र हर मज़हब के गुनहगार हैं, यहाँ हर उम्र हर मज़हब के गुनहगार हैं, आखिर औरतें हैं हम इसलिए इस दुख के भागीदार हैं। तो अब रानी माँ से मिलाएंगे और वो हमारा फ़ैसला करेंगे, रानी माँ से मिलाएंगे और वो हमारा फ़ैसला करेंगी कि कौन यहाँ महफूज रहेगी और कौन फिर से लड़की बनकर जन्म लेगी। तो मेरी मान इस बार तो ठीक से रहना, मेरी मान इस बार तो ठीक से रहना, कपड़े पूरे पहनना और रात को मत निकलना, नज़रें झुका कर रखना और ख़ुद को पूरा ढकना। बस इतना ही थी वो उसे कह पाई कि अचानक उसे रानी माँ की आवाज़ आई। चेहरे पर गुस्सा था और आंखें आंसुओं से लाल पड़ी थी, रानी के रूप में वहाँ खुद द्रौपदी खड़ी थी। वो बोली कि शोषण की हमारे कहीं मुझसे हुई है शुरुआत, कि शोषण की हमारे कहीं मुझसे हुई है शुरुआत, वो एक दिन की कहानी मैंने जी है हर रात, कि इस संसार के चलन के लिए मैंने खुद को गवाया है, पर मानो अब जैसे सब्र का बांध भराया है, कि वक्त आ गया है सबको याद दिलाने का, इस पुरुष प्रधान समाज में फिर से संतुलन बनाने का। औरत को कमज़ोर समझना भूल नहीं है पाप है, औरत को कमज़ोर समझना भूल नहीं है पाप है, खुद की बर्बादी करने का इस जीवन पर अभिशाप है। क्योंकि उस दिन जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी ने प्रण दोहराए थे, तो यकीन मानो उस दिन तो मेरे गोविंद भी घबराए थे। द्रौपदी के एक श्राप से हर किसी का गौरव खोता, न दुर्योधन जीवित रहता और न अर्जुन होता, न मिलता गीता ज्ञान जगत को और न दानवीर कर्ण होता, न बचता वजूद कौरवों का और न महाभारत होता। उस दिन भी एक औरत ने जनहित में चुप्पी साधी थी, उस दिन भी एक औरत ने जनहित में चुप्पी साधी थी, उस दिन ही मुरली वाले ने ये बात सबको बता दी थी कि जब जब इस संसार में कोई नारी के केश पकड़ता है, जब जब इस संसार में कोई नारी के केश पकड़ता है, जब जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जबरन उसे जकड़ता है, जब जब मर्यादा नारी की भंग पुरुष कोई करता है, जब जब उसके सम्मान में कोई झुकने से डरता है, तब ज्ञान रखें ईश्वर की अग्नि सबको एक सा जलाएगी, तब ज्ञान रखें ईश्वर की अग्नि सबको एक सा जलाएगी, तुम भी ना बख्शे जाओगे मेरी भी बारी आएगी, तुम भी ना बख्शे जाओगे मेरी भी बारी आएगी, कलयुग की वर्षा एक रूप से सबको तिल तिल खाएगी, कोई भीम पिएगा रक्त, कोई भीम पिएगा रक्त, हर दुशासन की छाती चीर कर, और कहानी इस संसार के अंत की फिर से महाभारत कहलाएगी, फिर से महाभारत कहलाएगी, फिर से महाभारत। Can we please keep it going for him? प्यार मोहब्बत पे लिखना जो होता है ना आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है, आसान इन द सेंस कि लिख देते हैं हर कोई। ये माइथोलॉजिकल पोइट्री देखिए कितनी मुश्किल होती है लिखनी, और बहुत खूब क्या निभाया है इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां। पहली फर्स्ट टाइम परफॉर्मर है आप? Here फर्स्ट टाइम। वैसे आप वेरी नाइस यार, डिडंट इवन फंबल वंस, ये क्या बात है यार, क्या मैं करता रहता हूँ फंबल में, सॉरी वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए, बट मुझे पता हाँ। था कहानी अब बीच में रह जाएगी तो हाँ ना नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। मुझसे पता है सब ये आके बोल रहे हैं कि यार वो हमें ना पूरा कंप्लीट करना है, हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा मेरे हाथ में हो तो मैं आपको 12 बजे तक बैठ के सब कुछ सुनता रहूँ, पर मेरे हाथ में नहीं है, इवेंट्स होते रहते हैं। अभी 9 बजे एक और इवेंट है, सो वील हैव टू वाइंड अप क्विकली, दैट इज़ व्हाई यू हैव बीन अलाउड 4 मिनट्स, बट इट्स ओके नाउ दैट इट्स डन। ठीक है, बट कोशिश करेंगे हम कि जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें हम ख़त्म करें। ठीक है, ओके। ठीक लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है अभी तक? ठीक है, अच्छा लग रहा है ना सब? ठीक है, मेरे से बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हो रहे हो तो बता। हाँ अभी तक तो नहीं ना? ठीक है, जब होगे तो बताने लग जाना फिर मैं। अच्छा अभी नहीं, ठीक है, वो पेड ऑडियंस नहीं है, देखिए हैशटैग नॉट पेड है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। अर्श भाई फ्रेंड तो बड़ी, आपको भेजो नेक्स्ट। एक चलो एक शेर सुन लो, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा है। एक शेर मैंने शेर लिखा था, ऐसा मेरी थ्योरी है, मतलब मेरी नहीं है वैसे, बनी हुई है। कहते हैं कि जब भी एक लड़का और लड़की के बीच में फर्स्ट किस होती है तो लड़के को इनिशिएट करना पड़ता है ना? थ्योरी है, मैंने नहीं बनाई, थ्योरी बनी हुई है, पर मेरे केस में उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। तो एक दिन हम सब खड़े हुए थे, किस हो चुकी थी, मैं ये और एक कपल फ्रेंड था इनका, तो हम खड़े हुए थे, बात हो रही थी। तो वो लड़की जो थी कपल वाली, वो कह रही थी कि यू नो व्हेन रजत किस्ड मी लास्ट नाइट वाज सो मैजिकल। तो ये थोड़ी वैसे हो गई कि यार ऐसी कैसे, तो कहती यू नो व्हेन मनहर किस्ड मी लास्ट नाइट वाज मैजिकल टू। तो मैंने कहा मैंने तो किया ही नहीं, तुमने किया था मुझे। तो तब मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था, ज़रा शेर देखिए यार।
सिर्फ एक जगह से इशाद करा है। शेर का है कि मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, पहले तुम ही थे, जरा पकड़ना, कि मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले हमारी मोहब्बत में शर्माए पहले, कि मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, हमारी मोहब्बत में शर्माए पहले तुम ही थे, और ये माना कि तुझे बाहों में पहले मैंने भरा था, और ये माना कि तुझे बाहों में पहले मैंने भरा था, पर मेरे होठों के पास आए पहले तुम ही थे। क्या बात है। एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे, डिनर खा रहे थे, तो चल रहा था, डिनर चल रहा था, पिज्ज़ा खा रहे थे, तो उनकी ना हल्की पिज्ज़ा की सॉस इधर ना लिप पे लग गई, तो मैंने कहा देयर इज समथिंग ऑन योर लिप, तो कहती वेयर, तो इस साइड से साफ करने लग गई, ऐसे ना ऐसे हो गए, तो मैंने कहा नो इट्स दैट साइड, तो कहती वेयर इज इट, टेल मी, वो ऐसे फिजिटी सी हो गई, तो कहती यू क्लीन इट ना, तो मैं ऐसे इनके पास गया और मैंने ऐसे हल्का सा रिमूव कर दिया और कुछ नहीं किया। तब शाहरुख सिद्दीकी साहब हैं, वो शेर लिखते हैं, ज़रा शेर देखिएगा, मेरी सिचुएशन, दिल का हाल कहते हैं, वो कहते हैं कि जो किया था वो वादा गलत नहीं था, जो किया था वो वादा गलत नहीं था, मैं भी लेकिन इतना ज़्यादा गलत नहीं था, कि जो किया था वो वादा गलत नहीं था, मैं भी लेकिन इतना ज़्यादा गलत नहीं था, और ये माना कि तेरे होठों के करीब आया था, और ये माना कि तेरे होठों के करीब आया था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। ऐसा कहते हैं कि चीज़ों की कीमत मिलने के बाद और इंसानों की कीमत बिछड़ने के बाद पता लगती है। तो उसी पे मैं आपको, उसी नोट पे मैं आपको अगला कलाकार सौंपने लगा हूँ। दोस्तों ज़ोरदार तालियां उठाना, फर्स्ट टाइम परफॉर्मर है, केविका को बुलाना चाहूँगा मैं स्टेज पे, फर्स्ट टाइम परफॉर्मर। Hello everyone. Am I audible? Yes. So my name is Kivika and बहुत डीप माहौल हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्मर हूँ और मैंने पोएट्री कभी नहीं किया। I'm not a poet. I'm not a writer. I just send some messages to myself. It's like Kartik calling Kartik. So there's a message I sent to myself and it is all about me. So I'll read it. I have a habit of reading old messages, so yeah, here it goes. Like, a few pieces of mine to you, please handle them with care. Here I am, once again, talking to someone and being emotionally fragile, asking them to help me survive. Is it really this difficult to be vulnerable all this time? Or is it just me who doesn't want to accept the fact of lives? You being you, me being me, everything sounds perfect, right? A little bit aware of what happens next. I trust you for more than a while. Did I just give you a last few pieces of mine? I realize. And how precious are they, I can't even emphasize. The already scattered pieces are getting experimented, no matter how hard to save them I try. But here I am once again in the hope of you handling these pieces with love like a child. Wow. So I have a habit of just sitting in meeting rooms, and this is very first time in front of a mic on a stage. So if I fumbled a little bit and I made some mistakes, just bear with me. Please keep it going for her. Very well. क्या बात है। जी। अगर मैंने आपको अपनी खुद से चैट्स पढ़ के सुना दी ना, तो आप सब निकल लोगे यहाँ से। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा डर्टी लिख देता हूँ चीज़ें खुद को, मतलब, बट क्या बात है यार, अब तो Chats you can't share on stage. What? Those chats you can't share on stage. This was something I could share. Yeah. Even you have things you can't. Everyone has. Everyone has. No, of course everyone has, but like you've written yourself things which you can't. They're very nice, यार. So sweet. कैसे पता है कितनी ऐसे पढ़ रही थी? Oh यार, मतलब क्या बात है, कितनी sweet बात है, क्या बात. Kavika, you don't write about love. I write. Yeah. But I find it boring because. Boring.
और भी गम है जमाने इन्होंने 1 सेकंड में हमारे सबके करियर जाओ, करिए बोरिंग काम कर रहे हो तुम। बोरिंग ऐसे हाँ। मतलब जब आप actually- वो देखो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये किसने बोला। नहीं, but actually love, मतलब जब आप enjoy कर रहे होते हो प्यार को, this is my Theory, हाँ, definition, हाँ, yeah, हाँ। कि तो आप इतना लिखने के बारे में सोचते नहीं हो। बिल्कुल जब या तो heartbreak हुआ होता है तब सोचते हो हाँ। या boring girlfriend या boring boyfriend। नहीं, मैं नहीं, मैं को लगा बोरिंग व्हाई डू यू थिंक लव इज बोरिंग? इट इज मैं को ऐसा लगता है, मैं आपको पहले तो उस थ्योरी को डिबंक कर देता हूँ। मुझे लगता है जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती है, मतलब फॉर मी, जब भी कोई लड़की आती है तो 10 कविताएं लिखवाती है, और जब भी जाती है तो 20 लिखवाती है। तो इस 30 का सिलसिला जो है चलता रहना चाहिए। Because guys don't speak in front of girls, that's why they have to write Which the poem after. what guys? This guy you see speaks in front of only girls. if there is boys then he won't speak. If girls only. नहीं, कविताएं से ज्यादा भाषा पे ध्यान। जैसे कि जब आती है तो इंग्लिश सीखना पड़ता है इम्प्रेस करने के लिए, हमारे यहाँ। और जब अच्छा। जाती है तो उर्दू सीखना पड़ता है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आपने क्या क्या सीखा है फिर? कितनी भाषाएं सीखी अभी तक? उर्दू हल्का हल्का देख रहा हूँ, इंग्लिश नहीं? इंग्लिश तब खत्म, पहले खत्म। पहले करता था। अच्छा, कर लिख सीख के भूल गया? अरे यार, क्या कह रहे, टाइम पास के मतलब तभी सीखी थी और अब भूल गए। अब उर्दू, अब उर्दू, हाँ, क्या बात है यार, आप तो बड़े हैवी थ्योरीज लेके भाग इधर जेब में ले कह रहे हैं इंग्लिश एंड देन आई वाज लर्निंग उर्दू एंड ऑल दैट। क्या बात है। क्या आपका नाम, क्या नाम? विक्रम। विक्रम। विक्रम विक्रम कुमार से। कौन वी? विक्रम से नहीं है, सर। विक्रम वी। ओके ओके। आप क्या करते हो? मैं बताऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा। कुछ सीक्रेट है कि मैंने ऐसे कुछ ऐसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन? उस समय ज्यादा अच्छा लगेगा वहाँ अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, दोस्तों जोरदार तालियां बजाना शुरू करिए विक्रम के लिए। आपका ही तो नाम था इसमें। ऐसे सरप्राइज भी होगा। रैंडमली उन्हीं से बात कर लेते हैं जिनका नेक्स्ट नंबर है। इंग्लिश नहीं सुना है। इसको निकाल लो। जैसे पढ़ना है। हम बिहार यूपी वाले का क्या है ना कि जब दिल टूटता है तो हम लोग पॉलिटिकली हो जाते हैं, मतलब पॉलिटिक्स उल्टिक्स IAS वाईएस पे ध्यान देते हैं। तो मैं जैसे बताया कि पढ़ने में नहीं, तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो पहला लाइन है कि निभाने के वादे तो उसने भी बहुत किए थे, निभाने के वादे तो उसने भी बहुत किए थे, मगर वो भी बेवफा निकली हमारी सरकार की तरह। शेर पे आते हैं कि इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो यार, अमावस की रात में चांद भी चाहते हो। और ये झूठी कहानियाँ हमें न सुनाओ, और ये झूठी कहानियाँ हमें न सुनाओ कि माली न रहे और बाग ठीक रहे, और ये झूठी कहानियाँ हमें न सुनाओ कि माली न रहे और बाग ठीक रहे। ये कैसे मुमकिन है कि राह मोहब्बत में महबूब छोड़ जाए और दिमाग ठीक रहे। एक सुनिए कि जैसे याद जो पुराना, उस पर हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे, उस पर कि बीते हुए लम्हे की कसक, बीते हुए लम्हे की कसक साथ तो होती है, ख्वाबों में ही सही उनसे मुलाकात तो होती है। बीते हुए लम्हे की कसक साथ तो होती है, ख्वाबों में ही सही उनसे मुलाकात तो होती है। वो अब किसका है इस पर अब क्या सोचना, वो अब किसका है इस पर अब क्या सोचना, वो कभी मेरा था और यही मलाल काफ़ी है। और एक शेर सुनिए कि थोड़ा सा, उनके हाथों में हमने एक हाथ देखा था, उनके हाथों में हमने एक हाथ देखा था, हाँ ये हादसा हमने सरेआम देखा था। उनके हाथों में किसी और का हाथ देखना, उनके हाथों में किसी और का हाथ देखना, ऐसा था जैसे मौत देखना। और एक शेर सुनिए कि एक मुश्किल है मेरी, एक मुश्किल है मेरी सुलझा दे कोई,
किसी को भूला कैसे जाता है, इतना बता दे कोई। एक मुश्किल है मेरी सुलझा दे कोई, किसी को भूला कैसे जाता है, इतना बता दे कोई, नहीं तो मुझे उससे मिला दे कोई, एक नज़र ही दिखा दे कोई, नहीं तो मुझे उससे मिला दे कोई, एक नज़र ही दिखा दे कोई, आवाज़ देकर रोक सकूं, बस इतना हक दिला दे कोई। और भैया स्टार्टिंग में कहे थे कि भाई चिन्नी उन्नी वाला जो है ना, तो उस पर मेरे को एक लाइन याद आया था कि ये मेरे लाइन से नहीं है, मतलब मैं आपके लिए, कि बड़ी अजीब और बड़ी बगबगी लगती है, बड़ी अजीब और बड़ी बगबगी लगती है, जब से चूमा है उनके लब शक्कर वक्कर फीकी लगती है। इसमें ज़्यादा ताली आ रहा भैया। सुनिएगा थोड़ा सा ये कि तुम्हें गज़लों का गीत लिखता हूँ, तुम्हें गज़लों का गीत लिखता हूँ, तुम्हें शायर की शायरी लिखता हूँ, लबों पे लब की प्यास लिखता हूँ, मैं खाने की पुरानी शराब लिखता हूँ, लबों पे लब की प्यास लिखता हूँ, मैं खाने की पुरानी शराब लिखता हूँ, शब्दों में लिखूँ तुम्हें वो शब्द ही नहीं, तुम पर मैं एक पूरी किताब लिखता हूँ। दर्दे जिगर दवा बेअसर तुम्हें, मैं अपने दिल का इलाज लिखता हूँ। और एक आखिरी शेर पढ़ूंगा कि एक सेकंड अभी पढ़ा नहीं था। जैसे मैं आ रहा था ना, तो मेरा एक दोस्त बोला कि भाई ये इतना इश्क मोहब्बत करते रहता तो क्या है, इश्क है क्या? तो मैं वो जिगर मुराबादी साहब का एक लाइन उस पर छुड़ा के कहा, थोड़ा पॉलिटिकल लोग मज़े लीजिएगा, कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, गुजरात में चुनाव है और केजरीवाल को जीतना है। थैंक यू। केजरीवाल बहुत अच्छे यार, कैन वी प्लीज कीप इट गोइंग फॉरवर्ड। ये जो बेबाक अंदाज है ये, और ये अबे तबे वाली जो भाषा है, ये बहुत प्यारी होती है। जिस भाषा में हम बात करते हैं उसी में लिख देना कितना, मुझे लगता है मुश्किल लिखना आसान है, पर आसान लिखना मुश्किल है। और बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ही अच्छा। किसकी लब फीके हैं उनके, शक्कर फीकी लगती है। आहा, क्या क्या थॉट है। अंदाज था, अब नहीं है। क्या नहीं था? पहले कभी था वो शक्कर। हाँ 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 हाँ। अब नहीं, अब आपके लिए कहते हैं हम। आप कैसे बोले ना, चिन्नी वाले को हाँ। सुना रहे थे, तो इस पे मेरे लिए नहीं, अभी भी वापसी ले लो, ये टाइम है। विक्रम, हाँ फंस जाएंगे हम दोनों। नहीं मतलब हाँ। आप जो चिन्नी वाले कहे थे अपनी हाँ, महबूबा के लिए, हाँ, उस हाँ, पे हाँ। मैंने कहा आपके तरफ से। अब ठीक है, अच्छा, मेरी तरफ से समझ आपके तरफ से, समझ गया। आपकी महबूबा के लिए उनकी महबूबा के लिए उनके तरफ से। बहुत अच्छे। तो मेरी इजाजत थी इसमें कि मेरे को सुनाना है उन्हें? मुझे तो मीठी लगते हैं अभी भी उनके होठ, मुझे तो नहीं लगे फीके। वो पिछली वाली के हो गए हैं। हाँ, अभी जो करंट है उनकी तो मीठे ही हाँ हैं। तो कहा तो मैं, शक्कर वक्कर फीकी लगती है। हाँ, शक्कर फीके। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। एक ये, तेरे होठों पे रखा होठ तो ये मालूम हुआ कि तेरे होठों पे रखा होठ तो ये मालूम हुआ कि इश्क और शहद और तेरे बोसों में कोई फर्क नहीं है। बोसो किस तब कहा था कि ऐसी शेर नहीं है, ऐसी लाइन थी मेरे दिमाग में आ गई। बहुत अच्छी बात है। आपका ब्रेकअप कब हुआ है? 2015-16 अच्छा, 6 साल हो गए। उसके बाद किसी को डेट नहीं किया नहीं, आपने? उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आ गया ना, तो अब टाइम। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में हैं। तो मैंने पहला लाइन तो बोला ना, पॉलिटिक्स में हो इतना। अच्छा, मैंने जब पूछा था आप क्या करते हैं तो आप इसलिए नहीं बता रहे थे। वहाँ पे कहा ना मैंने। अच्छा, यहाँ। एक लाइन यहाँ से सुना दे रहा हूँ कि काश होते चुनाव मोहब्बत में भी, अच्छा, काश होते चुनाव मोहब्बत में भी, गजब का भाषण देता है उन्हें पाने के लिए। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी देखिए, ऐसा क्या मतलब नेताओं की आदत होती है कि वो भाषण देने के बाद भी बंद नहीं करते हैं, तो ये तो ये स्टेज से उतर के भी अभी लगे हुए हैं। आपको आपने अगर इफ यू गाइस डिडंट रियलाइज कि स्टेज पे इनके आने से 2-3 मिनट पहले और अभी स्टेज से उतरने के 2-3 मिनट बाद और जब तो ये थे ही,
तो पिछले 10 मिनट से हम विक्रम से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, है ना विक्रम? कैन वी प्लीज मूव फॉरवर्ड? अगर आप कहोगे, वरना तो मैं आपसे बात करता रहूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम है। आप इतने इंटरेस्टिंग हो, हैं? थोड़ा बड़ा आगे बढ़ा जाए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए गाइस एक शेर सुनेंगे आप लोग। शेर सुनिए एक से। आपने हाथों की बात कर रहे थे ना, कि हाथ, उसके हाथों में किसी और का हाथ, ये वो। एक ऐसी थ्योरी होती है, कहते हैं कि जब कोई लड़की आपसे इश्क करती है या कुछ लवी डवी होता है, तो जब मेहंदी लग रही होती है तो आपके इनिशियल्स अपने हाथों में छुपवा लेती है। कि जैसे कैटरीना थी, उन्होंने पहले आर के लिखवाया होगा, फिर एस के लिखवाया होगा, फिर बी के लिखवाया होगा, तो के में तो मेहंदी बची, पहले में थोड़ी लग रही थी, तो तब मेरे में एम लिखवाना था, एम फॉर मनहर, पर उन्होंने क्या करा, कुछ और हुआ। शेर लिखा है मैंने, ज़रा शेर सुनिए। काहे कि तुझसे इश्क करके देख लिया, अब काम कोई और है, कोई और है पकड़ना। कि तुझसे इश्क करके देख लिया, अब काम कोई और है, तुझे बिना पाए खो दिया, अब अंजाम कोई और। कि तुझसे इश्क करके देख लिया, अब काम कोई और है, तुझे बिना पाए खो दिया, अब अंजाम कोई और है। और हम छुपवाना चाहते थे अपना नाम तेरी मेहंदी में कभी, हम छुपवाना चाहते थे अपना नाम तेरी मेहंदी में कभी, पर आज उन्हीं हाथों में ढूंढता अपना नाम। एक नज़म लिखी है मैंने हाल ही में, अधूरी है अभी, इसका उन्वान है तुम। अज भाई आपने सुनी नहीं, सुनना है एक बारी, हाल ही में हुई है। काहे की नज़म छोटी सी, काहे की मैंने जब जब कागज़ पे हम लिखा है, मैंने जब जब कागज़ पे हम लिखा है, नाम तुम्हारा ज़्यादा अपना कम लिखा है। क्योंकि हम में तो तुम ही थी, मुझ में भी तुम ही थी, और तुम में तो तुम ही थी ना। हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम, सिर्फ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम सिर्फ। काहे कि वो आकाश में बादल, वो आकाश में बादल, वो बादल में बारिश, वो बारिश में बूंदे, वो बूंदों में पानी, वो पानी में आंसू, वो आंसू में नमक, वो नमक में जख्म, वो जख्म में हम, वो हम में मैं, वो हम में तुम। हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम सिर्फ, हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम सिर्फ तुम। इनके लिए एक छोटा सा शेर मेरे जहन में आ रहा है, इन्होंने मेरी तरफ से सुना दिया ना, अब मैं इनको कुछ सुना रहा हूँ। कहते हैं कि क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे, क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे, तेरे सर की झूठी कसम खाने लग जाएंगे। क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे, तेरे सर की झूठी कसम खाने लग जाएंगे। अगर मैं सुनाने पे आ गया अपने इश्क के किस्से, तो ये सारे लड़के मेरे पांव दबाने लग जाएंगे। बहुत मैं बता नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं रही। क्या? नहीं नहीं मन हम लोग को 4 मिनट में बेल बज रहा है, आपका 5 मिनट इंटरवल चल रहा है। 4 मिनट में हम लोग का बेल बज रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं ना, तो बता रहे हैं। तो ये अच्छा, तो अच्छा इन्हें इससे प्रॉब्लम है। सो हैबिटेट वालों हैबिटेट वालों, इन्हें इससे प्रॉब्लम है कि होस्ट को इतना टाइम क्यों मिल रहा है, ये चाह रहे टाइम। हाँ अरे यार मैं क्या करूं, मेरे को पसीना आ रहा है गाइस, मेरे को लाइट मुंह पे आ रही है मेरे को। विक्रम मैं अनकंफर्टेबल हो गया हूँ स्टेज पे तुमसे बात करके। माय गॉड, क्या क्या खा के आए हो तुम आज? मैं बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल हूँ। मैं सोनू सर के घर गया था दोपहर में मिलने, उनसे कुछ काम की। सोनू कौन? सोनू सूद? अच्छा, दोपहर को आज? हाँ, उनसे खाना, उनके साथ खाना खा के मैं यहाँ आया। अच्छा, तो अब फिर डिनर आप मोदी जी के साथ करेंगे? हाँ, और ऐसे इसी एटीट्यूड में बता रही है कि यार यू नो आई वाज एट सोनू सूद्स हाउस इन द फॉर लंच एंड देन मोदी जी इज मीटिंग मी फॉर डिनर एंड आई एम फ्लाइंग जस्ट एज सून एज हैबिटेट एंड्स आई विल फ्लाई टू माय प्राइवेट जेट एंड मीट मोदी जी ऑन द रनवे ओनली। आप कसम, अगर आप बोल देते ना मैं मान जाता कि मोदी जी से आपके स्पीड डायल पे होंगे मोदी जी, मैं मान जाऊंगा। क्या बताओ? नहीं नहीं है ना? है? अच्छा, ऐसे पता है फोन ऑन करा है इन्होंने, कैसे दिखाऊंगा मोदी को? कह रहे देख लो नरेंद्र जी का फोन है। ऐसा नहीं है ना? ठीक है, सोनू सूद वहाँ पे तस्वीर दिखा सकता हूँ दोपहर का। क्या एक बार बताओ? वहाँ का तस्वीर दिखा सकता तस्वीर नहीं, नहीं मैं मान रहा हूँ आपकी। नहीं, खाने का दोपहर का।
हाँ मैंने आपकी सारी बातें मानी है विक्रम, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ कसम से। आप अगर आप मुझे कुछ भी बोल दोगे ना कि मैं बेकार हूँ, मैं मान जाऊँगा अभी। आपकी मैं पोइट्री अच्छी नहीं करता, मैं मान जाऊँगा ये, मैं बस मानता ये चीज़ नहीं मान। फोटो लिया मैं। हाँ लिया, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तब पता नहीं था कि यार ये इतने हैवी, विक्रम भाई बड़ी हैवी बातचीत है यार आपकी बहुत। और कोई ऐसे, हाँ नहीं मैं, मेरे को पता। अब अगर आप मेरे साथ ना लेते ना तो शो के बाद शायद मेरे को आपके साथ लेनी पड़ जाती। अच्छा साथ में लेंगे क्या? इंटरवल लंबा हो गया। हाँ नहीं प्रॉब्लम है, इन्हीं प्रॉब्लम है कि मुझे ज़्यादा टाइम। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। और कोई फेमस लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं? एक सेकंड, कोई एवरीवन इज ओके दैट आई एम टॉकिंग टू हिम राइट? एवरीवन इज ओके या? हाँ मज़ा आ रहा है, कह रहे मज़ा आ रहा है, देख लो। ये रिश्ते की बात हो रही थी थोड़ी पहले, हाँ, थोड़ी देर पहले, हाँ। और क्लियरली आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ना मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये यार कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं ना कि यू ऑलवेज कम बैक टू देम। तो ये भी विक्रम भाई भी ऐसी हैं कि गेट्स अ वे बैक टू मी। हाँ और नहीं कर तो दी मैंने, अभी करी है मैंने विक्रम पे। हाँ चल एक बार मुझे बता दो और कौन फेमस सेलिब्रिटी है जिन्हें आप जानते हो? ऐसा नहीं है, कोई नहीं है? और सिर्फ सोनू अरे यार सोनू जी हैं सिर्फ? और कई लोग को जानता हूँ, हाँ आगे बढ़ा जाए। ओके अब इन्होंने बोल दी। हाँ लंबा चल जाएगा, मैं समझ पा रहा हूँ। आप और मैं अलग से बैठेंगे इसके बाद, ठीक है? आप ड्रिंक करते हो? तो आज करोगे आप। अच्छा ठीक है। एक शेर देखो, फिर अगले कलाकार को मैं बुलाता हूँ। अब मैं उधर गाइस, जब मैं उधर देखूँ ना तो आप मुझे बताओ कि गर्ल्स, अब मैं उधर देखूंगा ना तो मुझे बोलना है कि कम यार, ठीक है? बैक यार ऐसे, ठीक है? ओके दिस इज योर जॉब, ठीक है? शेर है कि शेर देखना कि ऐसे मतलब फन, बहुत पहले एक फन शेर लिखा था, कहा था कि वो बच्चे जो मुझसे आज लिपट के कहते हैं मामू मामू, कि वो बच्चे जो मुझसे आज लिपट के कहते हैं मामू 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 मामू, कभी उनकी माँ भी हमसे लिपट के कहा करती थी जानो 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 जानो। जोरदार तालियां एक बार यार, ये क्या शेर। ऐसा कहते हैं जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उसके बच्चों का बाप बनना एक अलग सौभाग्य है और मामा बनना अलग सौभाग्य है ना? तो उस थॉट पे मैंने ये शेर लिखा था। इस पे मैंने एक छोटा सा गीत भी लिखा है। अब जब मैं नेक्स्ट आऊँगा तो मैं वो आपको सुनाऊंगा, गीत सुनेंगे, ठीक है? आपको अगले कलाकार सौंपने से पहले एक लास्ट शेर सुन लीजिए, फिर मान नहीं रहा हूँ मैं भी, सुनाते जाऊँगा मैं, क्योंकि आपकी बात ठीक नहीं आ रही आज महफिल में जान। हाँ नहीं अरे ब्रदर एक्टिव हो गए हैं। आप कहाँ थे अभी तक? यहीं थे? नहीं यहाँ तो ये यहाँ देख रहे थे, पता है? यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। चलो कोई नहीं है कि मैं आपको अगले कलाकार दे रहा हूँ। इनके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता था, मेरी ऐसी थ्योरी थी कि इनका हैबिटेट में कमरा है। जो अब नेक्स्ट आ रहे हैं ना, मुझे लगता था इनका हैबिटेट में कमरा है, पर ऐसा नहीं है। मेरी ऐसी थ्योरी डिबंक हो गई। फिर मुझे पता लगा कि ये ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ नहीं रहते। दोस्तों ज़ोरदार तालियां बजाना शुरू करिए हर्ष के लिए। हर्ष What a day I had. So tiring, yet so fulfilling. Every single day is as tiring as traveling in the Mumbai local train during peak hours. Yet, it's a pleasure doing something I love. And as they say, sleep it off. Sleep it off because you have to go back tomorrow and fight some more. So here I am, trying to fall asleep. I've reached the last destination of the day, sleep. Third, the door opens and there walks in a self-proclaimed superhero. That son of a bitch had to come back today. This superhero looks scary as he enters standing tall with an evil smile. Neither does he wear his underwear inside out, nor does he fly because of his cape. He pretends to fly because he's high almost all nights.
He walks in with his eyes looking strained from last night's hangover, carrying newer alcohol bottles in a black plastic. I told him, please let me be for one night. But he came back and he got me all emotional by telling me, hey, we both could be a team, and you could be my sidekick. What a face palm. And this superhero is none other than Insomnia. See, when this phase first began, I was like, zyada se zyada kya hoga? He'll meet a procrastinator like me and let me go. But no. He kept coming back again and again and again. He was just like that door-to-door salesman who would just not leave. Together, we fight some tough thoughts like, what wrong did I do today? How could I say that to someone? I should be banned from speaking, listening, existing, like really. It's very difficult to find motivation here. Also because I procrastinate half the time. And on days we don't sit and fight these thoughts, we sit and drink with his friends, or like he calls it, with great insomnia comes great anxiety. I got introduced to his other friends like anxiety, depression, loneliness, and insecurity as they roamed around like a group of bullies, forming a cult on the idea of never letting me step foot into my land of dreams. Together, we would have some pretty emotional nights after we would be wasted. You know, it was just us boys, so we talk utter crap like how we should set ourselves in life to do some justice. So we did that. We tried setting up depression with hope, insecurities with self-respect, anxiety with inner power, and just tried dating. It was good to see this going somewhere. Loneliness sat at a booth and drank alone. I mean, we all know why. So if I have to make a flow chart, it starts with insomnia forcing himself into my room, convincing me to meet anxiety halfway, and then we'd share a cab to meet depression and loneliness and take the final train to get wasted every single night. After I'm wasted, I'll sit with loneliness. As the others were playing this game called Taxi with some joints in their hand, all I would feel was high, obviously. But there was this need to run away from there. I used to feel dark, unwanted, and special enough to flush this poison out of me. As they say, you're deeply influenced by the company you surround yourself with. Soon enough, I'd want to pass out, and in the right time when anxiety and depression went out for a quick smoke, I would try to pass out. I would also try to pass out because I want them to think of me as a loser and never come back again. Another tiring day. I'm so glad I could meet my short-term goals. I come back home. I'm really, really exhausted, and I'm just about to pass out. Third, the door opens again. Thank you. So this is one of the only times that I don't have to adjust the mic, क्योंकि हर्ष इतने लंबे हैं. बहुत खूबसूरत बात है. Today is Monday, 10th of October. Next to next Monday is दिवाली. ठीक है, दिवाली आ रही है. तो दिवाली में मैंने एक छोटा सा शेर था. मैं सीजनल शेर है गाइस, तो थोड़ा प्लीज. काहे कि शेर देखे एक बार इशाद जरा कर रहे हैं. काहे कि मेरा कत्ल हो जाए, तुम्हें बस उसी रूप में देखना है. मेरा कत्ल हो जाए, बस तुम्हें उसी रूप में देखना है. सुनो, दिवाली आ रही है, तुम्हें सूट में देखना है. एक और शेर था, कहते कि दिवाली हम भी मनाते हैं, दिवाली तुम भी मनाती हो. दिवाली हम भी मनाते हैं, दिवाली तुम भी मनाती हो. फर्क बस इतना है, हम दिए जलाते हैं और तुम दिल जलाती हो. सीजनल शेर है. ठीक हो? ड्रिंक मंगवाऊं आपके लिए? डाइट कोक वगैरह कुछ नहीं, जूस. गर्ल्स, यू डिडंट चेक मी, आई वाज चेकिंग यू. नेक्स्ट टाइम. अब तो हो गया, अब तो जुर्म हो गया. ठीक है, अगला एक शेर सुन लीजिए, फिर अगले कलाकार. शेर है, ज़रा देखना कि एक थोड़ा शरारती शेर सुनाऊं. तो इसका भी मिसरा जो है 10 करोड़ रुपए का है. काहे कि तेरे जिस्म को कागज़, अपने होठों को कलम बना दूंगा.
तेरे जिस्म को कागज़, अपने होठों को कलम बना दूंगा, कलम बना दूंगा, तुम लम्हे दे देना मुझे, मैं शेर लिख के गज़ल बना दूंगा। मैं शेर लिख के गज़ल बना दूंगा। विक्रम भाई यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देंगे, हम प्रैक्टिकल के बारे में मत सोचना, कहीं आप वहाँ पहुँच गए तो थोड़ा डर्टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तालियां बजाना शुरू करिए। मैं आपको अगली कलाकार सोच रहा करुण्या को। मुझे एक सेकंड लेना प्लीज। मैं ऑडिबल हूँ भी? ठीक है। तो जो मैंने लिखा है उसका नाम किरदार है। मैं सेकंड टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ आज। परसों पहली बार परफॉर्म किया था एक दूसरे ओपन माइक पे। और ठीक है, बेसिक कंटेक्स्ट किरदार के बारे में बेसिक जो बैक स्टोरी है उस पर बात कर लेते हैं। अनामिका मैम ने जैसे अभी भी कहा था कि क्या हुआ जो आपने बोला था, उसके ऊपर उसके आसपास ही ये कुछ है कि सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सब एक किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे होस्ट भाई हैं, वो आई डोंट नो वो सच में इतने खुश हैं लाइफ में या नहीं है जितना वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। राइट, सब लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अल्टीमेट ये है इसकी समरी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। दिन भर अपने कमरे में रोने के बाद भी घर वालों के सामने आते ही कितने अच्छे से सबको हंसकर दिखा रहा हूँ। दोस्त, यार, परिवार सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहा हूँ। देखो मैं इस नए शहर में खुद को बेचने जा रहा हूँ। आंसुओं को दबा रहा हूँ, लाल आंखों को भी छुपा रहा हूँ, और वो अपनी 4 इंच वाली स्माइल है ना, वो भी सबको बराबर दिखा रहा हूँ। अंदर से मरते जा रहा हूँ, अंदर से मरते जा रहा हूँ, फिर भी अपना हाल सबको ठीक ठाक ही बता रहा हूँ। देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसको इट्स अडल्टिंग ब्रो बोलकर सबको यकीन दिला रहा हूँ कि कितना ठीक और बढ़िया हूँ मैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको इट्स अडल्टिंग ब्रो बोलकर सबको यकीन दिला रहा हूँ। ग्रुप का जोकर बनकर अटेंशन का फोमो छुपा रहा हूँ। देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। थोड़ा सा इश्क के ऊपर लिखा है क्योंकि सब ने लिखा है तो मैंने भी लिखा है कि उसकी गलियों से फिर एक बार मुंह उठाकर निकल रहा हूँ। बेशर्माई की हद तो पिछले साल ही पार कर चुका था, पूरी तमन्ना से कि वो दिख जाए बस एक बार मुझे, पूरी तमन्ना से कि वो बस दिख जाए एक बार मुझे। पर जैसे ही दिखती है ना तो अपनी नज़रें चुरा लेता हूँ। देखो मैं आज भी उसी के प्यार में दीवाना हुए जा रहा हूँ, पर फिर भी कितने अच्छे से सबको आई मूव्ड ऑन ब्रो बोलकर खुद को कूल दिखा रहा हूँ। देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। लास्ट का कुछ 2 लाइनें हैं, 2 तो नहीं है, ज़्यादा है थोड़ी सी। तो खुद को खुद से ही खोते जा रहा हूँ, फिर भी जब भी कोई पूछता है ना कैसा है भाई, तो खुद को एक नंबर ही बता रहा हूँ। देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। कंक्लूड करूँगा बस कि आज यहाँ पहली बार ऐसे सबके सामने अपनी दास्तां सुना रहा हूँ। अंदर से नम होते जा रहा हूँ, बाहर से खुद को सख्त ही दिखा रहा हूँ। खुद पर कितने इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, जो सही है उसको भी गलत बता रहा हूँ। खुद को खोते जा रहा हूँ, खुद को कोसे जा रहा हूँ, हर रात बैठकर रोते जा रहा हूँ, पर तब भी अभी तुम सबको अपने दर्द कितना खुश होकर बता रहा हूँ। देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। थैंक यू। 1 मिनट और मिलेगा, 30 सेकेंड्स, ठीक है। एक और ये वाला ट्राई करना है बस। अभी लिखा था क्या, मैं बॉम्बे आया था लास्ट टाइम किसी से मिलने, तो तब के लिए लिखा था कि डू यू रिमेंबर दैट कॉन्वर्जेशन वी हैड द अदर नाइट। तो उस रात कुछ बातें अधूरी रह गई थी ना, मैं वो पूरा करने आज फिर तुम्हारे शहर में आया हूँ। पर वो क्या है ना, तुम्हारे शहर में समुंदर काफ़ी गहरा और दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे ये जानना था, आधे रास्ते अगर मैं आऊँ, बाकी आधे तुम आओगी क्या? वो जो बातें आधी रह गई थी उनको पूरा करना चाहोगी क्या? वादे जो हमने किए थे, साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गलत मत लेना, मतलब साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन सबको आधा अगर मैं निभाऊँ, बाकी आधे तुम निभाओगी क्या? और सुनो, अच्छा सच बताना,
दिल में जो भी है वो बोल पाओगी क्या? दूर तुमसे हम तो नहीं हो सके, तुम हो पाओगे क्या? आधे रास्ते घर मैं आऊँ, बाकी आधे तुम आ जाओगे क्या? Thank you. कैन वी प्लीज कीप इट गोइंग फॉर बहुत अच्छे यार, क्या बात है। जो आपने मैं मेरे माइंड में एक अलग कुछ चल रहा था सुनाने के लिए, आपने एंड में ये कर पाओगी क्या, ये वो जो करा है ना, मैंने आई स्वेयर अभी पिछले हफ्ते एक कविता लिखी है, अभी कहीं नहीं सुनाई, सुनोगे तो अभी बिल्कुल एक्सक्लूसिव, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वर्जन है अभी ये। देखिए कि तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या। हाँ, क्यों जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई आता है, बड़े ऐसे सवाल होते हैं, आपको लगता है कि आर दे वर्दी इनफ ऑफ बीइंग विद मी, वी डोंट थिंक लाइक दैट, वी थिंक दैट आर वी वर्दी इनफ ऑफ बीइंग विद देम, बट रादर वी शुड थिंक लाइक दिस। तो तब मैंने कहा है कि तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या, देखिएगा। कहा है कि मुझे याद भी नहीं, तभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं वरना पढ़ता नहीं हूँ। कहा है कि मेरे बालों को सहलाओगी क्या, पल दो साथ बिताओगी क्या, बातें कुछ सुनाओगी क्या, फिर तुम चाय बनाओगी क्या, चाय में फिर कम चीनी होगी, फिर भी हमको पीनी होगी, फिर तेरी बातों में आना होगा, फिर मेरी यादों का जुर्माना होगा, फिर मेरी यादों का जुर्माना होगा, बात सही कर पाओगी क्या, जो दिल में है वो बताओगी क्या, सोचता हूँ अक्सर मैं ये, तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या, तुम साथ मेरे चल पाओगी। कभी कभी तो दर्द मिलेंगे, कभी कभी तो दर्द मिलेंगे, इश्क के मौसम सर्द मिलेंगे, इन दिनों में भी मुस्कुराना होगा, इस रिश्ते को निभाना होगा, ऐसे रिश्ते निभाओगी क्या, वफादार रह पाओगी क्या, जब कॉलों पर हम लड़ेंगे तुम मुझे फ़ोन कर मनाओगी क्या, सोचता हूँ अक्सर मैं ये, तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या, तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या। पैसा भी तो आ जाएगा, नाम कमा के घर लाऊंगा, पैसा भी तो आ जाएगा, नाम कमा के घर लाऊंगा, जब तू बाहों में ले लेगी खुशी में मैं तो मर जाऊंगा, ऐसी हिम्मत जुटा पाओगी क्या, ऐसी हिम्मत जुटा पाओगी क्या, मेरे सपनों को वक्त दे पाओगी क्या, घर वालों को समझाओगी क्या, मैं रातों को गजल लिखूंगा, तुम शेर मेरे दोहराओगी क्या, सोचता हूँ अक्सर मैं ये, तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या, तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या। और आखिरी बंद है इसका, का है कि आगे का सफ़र मुश्किल होगा, आगे का सफ़र मुश्किल होगा, हमारे इश्क का जब दिसंबर होगा, एंड स्टेज, कि आगे का सफ़र मुश्किल होगा, हमारे इश्क का जब दिसंबर होगा, एक नया जनवरी ला पाओगी क्या, एक नया जनवरी ला पाओगी क्या, नया साल मनाओगी क्या, साड़ी फिर से सिलवाओगी क्या, झुमके फिर से सजाओगी क्या, कुछ मर्दों के दुख होते हैं तुम उनमें साथ निभाओगी क्या, सोचता हूँ अक्सर मैं ये, तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या, तुम साथ मेरे चल पाओगी। अच्छी मज़ा आया। हाँ, दिसंबर जनवरी अटक गया। अच्छा, अटक गया ना यार, वो थॉट मेरे को जब आया ना, तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी थॉट है ये। थैंक यू यार, थैंक यू गाइस, चीयर्स गाइस। एक दिसंबर से एक और शेर सुनाओ, मेरे जहन में आ रहा है, याद नहीं किसका शेर है, किसी बहुत बड़े शायर का शेर है। कहते हैं कि जब साल थकने लगेगा तो दिसंबर आएगा, कि जब साल थकने लगेगा तो दिसंबर आएगा, एक नया चेहरा लिए ताज़ा कैलेंडर आएगा, कि जब साल थकने लगेगा तो दिसंबर आएगा, एक नया चेहरा लिए ताज़ा कैलेंडर आएगा, और दीवारों पे लटकी हुई टोपियां टाइयों से बदल जाएंगी, दीवारों पे लटकी हुई टोपियां टाइयों से बदल जाएंगी, बाप के कमरे में जब बेटे का नंबर आएगा, बाप के कमरे में जब बेटे का नंबर आएगा। है ना, अच्छा शेर था ये। थैंक यू यार। दोस्तों, अगले कलाकार के लिए प्लीज़ तालियां बजाना शुरू करिए, शुरू करिए। काजल को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। काजल। I'm performing after 2 weeks and I get very excited every time I have to perform. Every time I get to perform, which sometimes can work opposite because some of my poems are really dark. So, and I'm just like, yay, I can perform, and
poem completely अलग topic पे है. But today I want to talk about something really serious, and I need to give a trigger warning for that. I will be talking about suicide and self-harm, and there's a little bit of graphic imagery. Sorry, what? Yeah, please. That's why I gave the trigger warning. That's why I gave it, yeah. I wrote this poem on 7th October 2021, which was last year, around this date, because I received some news in my life which really put me in a very bad space. But I'm fine now, and I usually don't tell people what to take from poems, at least from what I'm performing. But today I just want to say this, that if you all take anything from my performance today, just know that it's okay to reach out and ask for help. So yeah. Take the blade away from me. I'm afraid I shall slice my wrist. I'm afraid of myself. I'm afraid I shall give up. Take the blade away from me. My mind is filled with thoughts of dying. Stayed alive for so long. I don't want to give up now. Don't let me die. Please take the blade away from me. I keep hearing pain, seeing red lines on my arm, lines that run deep, cut through my very soul. I beg you, take the blade away from me. I will end up harming myself. There's nothing I understand right now. At this point, all I think about is death. Remind me about life, please. I won't listen, but try, please. Take the tools of death away from me. Take the blade away from me. I am clutching my wrist, imagining nightmares. It is twitching. There are monsters dancing inside. They believe they will soon have company. I close my eyes in agony. I must trample their wish. I must trample their wish the same way someone trampled mine. Someone trampled my wish, turned my life upside down. Left me alone and lost. Kick me below rock bottom, I beg you. Take the blade away from me. I want to live. I really want to. But now, all I think about is dying. I know I will be fine, but now I grieve. I'm blinded by pain. Take the blade away from me. Today I have no strength to fight. Take the blade away from me. I've come so far in this battle. Take the blade away from me. I will go on my journey. But for that, I need to stay alive. While I find the strength to gather myself and smile and find solutions and face life, I need it to be away. Take the blade away from me. I want to live. I want to live. Thank you. So can we please keep it going? हाँ उन्हें बुला लो यार प्लीज. स्पाइन चिलिंग. कभी कभार कुछ लोग चीज़ें लिखते हैं. काजल हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लाती हैं जो मूव करता है अंदर से. मैं कहता रहता हूँ कि इश्क मोहब्बत पे लिखना तो आसान है, ये चीज़ें लिखनी बहुत मुश्किल है. अपने आप को ऐसा वल्नरेबल सेल्फ स्टेज पे दिखाना बहुत मुश्किल है. और वी सल्यूट यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच. अरे ओके. On a lighter note, guys, we will ask Vikram how he's feeling. है ना, नहीं जाना ना? Yes, I was checking the girls. ठीक हो ना वैसे? ठीक हो सर. कुछ मंगवाऊँ? ठीक है, मैं मंगवा भी नहीं रहा था. मजाक कर. अच्छा दोस्तों, we are almost at the end of our event. सिर्फ 2 परफॉर्मर्स हैं हमारे पास और उनको बुलाने से पहले एक आपको शेर सुना देता हूँ फिर परफॉर्म. एक पाकिस्तान के शायर हैं उमर नज़मी साहब. उनका एक शेर है. शेर देखिएगा कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है. किसी के लिए कहा है मैंने शेर, उन तक तालियां पहुंचाइएगा मेरी. नहीं विक्रम यार, अर्श यार थोड़ा तो समझो यार. कहा कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है.
कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है, तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। तालियां बजाते शुरू करिए। मैं बुला रहा हूं जोरदार तालियों के बीच निकिता को। Hi everyone. For a change, I'm not going to perform a poem today. I can't even say it's a story, but just some thoughts. It's about my father and a little bit about my relation with him. I hope you enjoy the story. It's quite interesting, actually. When my father was born, our family lived in a chawl in Nasik, 13 people in 2 rooms. As Sindhis, my great-grandparents and my grandparents, they were forced out of Pakistan during the partition. With only little money and just few pairs of clothes left, they started by selling candies from door to door and ate chapatis from the leftover flour in the mills. From there to putting up a small grocery shop and flour mill under a temporary shade, my grandparents worked really hard to give their children a decent life. My father, his brothers and sisters, they are 9 siblings. And with very less income, my father had no option but to study in a Marathi medium school because it had no fees. He barely could read until the 5th grade. But the only thing that bothered him every day was the struggle his parents had to go through. At the age of 11 or 12, he started working with them, opening the shop at 5 in the morning, working for 17 hours until 10 in the night, walking 4 kilometers up and down from home to the shop every day just to save few paise. Sometimes he even had to sleep in the shop because he had to protect it. It was a temporary structure. Waterlogging during monsoons and mice everywhere, he would cover his face with a sheet and just pray to God and sleep. My father and my uncles, the 3 brothers, they all had their own journeys of struggle and hard work, but all of them had one common goal in mind, and that was to give a good life to their parents. Slowly, they bought a land and started a small hardware and paint shop, and slowly extended from one room to one whole big building. Scorching heat or drenching rains never stopped my father from finishing his job. He had a responsibility to collect payments, and he just kept doing that, going around on a scooter. I still remember that Bajaj scooter. Barefoot to scooter to 4 wheels, these 3 brothers built their and our lives steadily until 17 hours of work came down to 12 hours and a 2-room house turned into 12. That's resilience. Everything looks perfect, started to look perfect. But just when we thought life had become easy, it surprised us. My father was diagnosed with brain cancer in 2015. A year-long chemotherapy and radiation took away a lot from him, physically and mentally. He had that constant fear of death, and he talks about it now, saying that he had lost hope. But to the contrary, the doctors said that only 5 out of 100 such cases show the kind of recovery that he did. When I ask him today, he says, "If it wasn't for your mother's love and my whole family's support, I wouldn't have made it." You know, he was hospitalized here in Bombay at that time, and I was studying architecture in Pune. I visited him every week, but every time I visited him, I had that guilt in my heart that I wasn't there for him every day. I wanted to take a year gap and be with him all the time, but I chose to not do it because I knew my father. I knew he would hate it if I compromised my education for anything. Since he couldn't get the education he wanted, he always aspired for me to excel in my career, in my education. Though he was very strict about it, but I understand why. Because he didn't want me to go through the hardships that he did. He recovered from cancer after a year, but it was very hard for him to be the same person again. He could hardly work for 3 hours, but he fought each day and gathered the strength, and today he's back to working 9 hours, achieving new goals every day and living his life. He tells me that if there is love, honesty, and hard work, no one can stop you from achieving your dreams and living your life. Now, 6 years after his recovery, and I've moved here recently to Bombay,
I'm here building my career, traveling, trying to be something as a traveler and a writer. But back at home, my father and my uncle are separating in their business. Times are really hard for him again. He's alone. While my uncles they have their children joining their business, my father is alone trying to set up his new shop, trying to set up his business again, while I'm here building my career. But honestly, I'm not happy. I'm not happy. I feel that this is my time to make up for when I couldn't be with him 6 years ago. And I've decided to move back to Nasik and be with him, help him run his business. And I'm lucky that he understands my passion equally. So just about a month ago, I sat down with him and we wrote everything on a paper and worked out a plan how we can build, how often I can travel, how often I can come to Bombay, perform here. And I'm so lucky that he's with me, he's helping out, and we're both working our careers together while being with each other. I know it's going to be a lot of hard work to bring the best of both worlds together, but I remember my father's words. He said, if there is honesty, love, and hard work, there's nothing stopping you from achieving your dreams and living back your life. So yes, after Diwali, actually before Diwali, I'm moving back to Nasik and my journey with him begins. But I'll keep performing here. In fact, I'm excited. The next time I perform here would be the 10th time I would be performing here. So looking forward to it. Guys, can we please keep it going for मेरे को 30-40 टाइम्स हो गए परफॉर्म करे हुए, तो मैं क्या करूँगा, बस मेरे लिए भी तालियां मारोगे? थैंक्स. ओके, थैंक्स. Thank you so much for sharing this. Came from the heart and we could feel it. Thank you so much. Everything. मुझे लगता है जब कोई माइक के सामने खड़ा हो जाता है तो वो झूठ नहीं बोल सकता, दिल नहीं गवारा, मतलब मानता नहीं दिल. अच्छी बात. कुछ बोला है मैंने? हाँ, सही बोला है ना? बिल्कुल सही. बहुत अच्छी बात. वेरी नाइस सटायर. आप ही को दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, इधर भी उधर भी. हाँ, आपको ही दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा. इधर भी आप तो इधर से इतने आ गए ना रिप्लाई कि उनके हिस्से की भी आपने दे दिए रिप्लाई, तो वो क्या ही देंगी. आप उधर रखे हुए हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा. वो मैं विक्रम, अब देखो महफिल ख़त्म होने वाली है. हाँ, हो गया ना, अब महफिल ख़त्म होने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम और वो ना करें. मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ और आपको आखिरी कलाकार सौंपता हूँ. अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ा मैं ट्रेंड करने लगा हूँ हाल ही में. थोड़ा सा ही कर रहा हूँ, तो उसके साथ ना एक गुड पार्ट इज़ दैट विद लॉट ऑफ अटेंशन कम्स फीमेल अटेंशन, है ना. तो एवरीवन लाइक्स फीमेल अटेंशन. तो उनमें से एक लड़की थी बड़ी क्यूट सी, तो हमारी बात हो रही थी, तो मुझे कहती है कि मतलब वैसे इतनी अजीब बात है दैट अर्थ इज़ 75% वाटर, फिर भी लोगों को प्यार में डूबना है ना. तो तब वैसे तो मुझे कहती मेरे को कहती कि मनर, क्या मैं तुम्हारे दिल में रहने लग जाऊं? तो मैंने कहा हाँ रह लो, पर वहाँ पे जो और लड़कियाँ उनसे लड़ना मत. तो कहती कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हाउ कैन यू से दैट एंड दिस दैट, आई वांट टू बी एक्सक्लूसिव, आई वांट टू बी द वन. तो मैंने कहा आई एम द वन. ठीक है, यू आर एक्सक्लूसिव ओनली. तो मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ आपको अगले, क्योंकि मुझे पता है ये लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी अजीब. मेरे को लगता है कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो गांजा फूकती हैं. पता है क्यों? क्योंकि हमेशा हाई रहती है. तो सही है ना. तो थैंक यू. तो मैं आपको एक छोटा सा, हाँ पीजे, हाँ ये इसकी अब मैं इसकी रील काट के डालूंगा और देखना उस पर भी मिलियन व्यूज़ आएंगे. ये टेक्निक है ये. ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ और आपको लास्ट कलाकार सौंपता हूँ. छोटा सा शेर देखिए. मैं अभी हाल ही में घर आया, मेरी आंखें लाल थी, तो मेरे पापा ने पूछा क्या करके आए हो? तो मैंने कहा पापा इश्क करके आए हैं. तो क्योंकि लड़कों की इस टाइम में यूजली लड़कों कुछ और करके आंखें लाल कर लेते हैं. तो तब विक्रम बैरागी साहब का शेर देखिए और तालियां बजाना शुरू करिएगा आखिरी कलाकार के लिए. मैं कहता हूँ शेर कि एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, ये जो दिल है ना मेरा सिर्फ वफा करता है.
कि एक अजब सा रोग है, अरसे से हुआ करता है, ये जो दिल है ना मेरा सिर्फ वफा करता है, और ये तो तेरी यादों ने मेरी आंखों की चमक खा ली है, बावले लोग कहते हैं लड़का नशा करता है। तालियां बजाना शुरू करिए दोस्तों आखिरी कलाकार अर्श के लिए। अर्श मिले। Hello, everybody. Before I begin, can we have a huge round of applause for Manoj Sheth, guys? He's such a fantastic host. Also, before I begin, can we also have a huge round of applause for Harsh, Vivian, and all the people handling the lights, the live stream, Habitat Studio. These guys have been fantastic to keep the show going. So yeah, last performer of the night, a lot of pressure. You guys will be remembering this, hopefully, before you guys leave. So I'm going to be trying something new. A little bit about me. I can't call myself a spoken word artist because I've been just performing for the last 1 year or so. Thank you, Kajal. Really kind. So I normally write in English, and I've just started writing in Hindi. Mannar se hi inspiration leke thode dil mein. He knows this, that I've been writing a lot about प्यार शायरी fictionally है क्योंकि हमारा साथ कोई प्यार करता नहीं है तो fictional शायरी ही लिखते हैं. But today I'm going to be trying something different, and if I have you guys on board, I think this is going to go fantastic. So do I have your permission to begin? Thank you so much. So yeah, a little bit about me. My name is Arsh Malhotra. I recently moved back to India about a month ago. I was living in Canada for the last 6 years, and living alone from family, living away from everything. People generally ask me, what do you do when you feel all alone? I tell them that when I want to talk to someone, I pick up the phone. I'll dial a number with someone who I've lost touch. Try to create new memories. It doesn't take too much. I've learned to live by myself, supported and surrounded by the people who spread love without asking for anything in exchange. Which is why I'll never feel alone, even when things might start to change. And I realize that we're at a time in the year when we're surrounded by change. Seasons are changing. People are starting new jobs. Students are graduating high school and college, shutting an important chapter in their lives to embark on a new journey to chase their dreams. And a lot of things are ending, while a lot of things are being embraced in new light. No matter what you've done this year, thinking about it can be daunting. And it's okay to feel that way. It's okay to just take it a day at a time, or it's okay to just set plans for your future. Choose your own path. But remember, when you look back, you'll realize that you have changed without being afraid, as change is the only thing that's constant in life. Don't be daunted by the question, what are your plans for the future? Because it's a question that everyone's been asked. Some know exactly what they want, and some don't. And it's okay to not know. Like I said, it's okay to just take it a day at a time. As long as you keep going, be proud of yourself. Because we get so caught up by trying to impress the people that live around us, we forget to impress the person living within. Each day, we should try and impress the person we were yesterday. Each day, we should try and impress the person we were yesterday. As long as you keep going each day, be proud of yourself. Be proud of growing from who we were yesterday. Be excited about who we will be tomorrow. But most importantly, people ask me, just be happy about who you are today. And that's why I never feel alone. Thank you. So, it'll be very incomplete if I leave the stage without doing a few shairis. है ना? So, मैंने हाल ही में एक शायरी लिखी है. मनोहर भाई, आपने भी नहीं सुनी है. मैंने आपको बताया था कि अब भी लिखी है, लिटरली पीछे बैठे बैठे लिखी थी. तो थैंक यू भाई. कुछ गहरी सोच है लेकिन शब्दों से ना होगी ये बयां. कुछ अल्फाज है दिल में, ना जाने उनको सुनाऊं कहाँ. कुछ गहरी सोच है लेकिन शब्दों से ना होगी ये बयां. कुछ अल्फाज है दिल में, ना जाने उनको सुनाऊं कहाँ. बस मुझे तेरा प्यार चाहिए अब. चलो बसाई एक नई दुनिया, तुम मैं और ना कोई तीसरा वहाँ. कुछ और शायरी है जो आई थिंक मनोहर भाई सुन चुके हैं, तो काफ़ी न्यू ऑडियंस है, उनके लिए सुना लेता हूँ. एक सेकंड, सॉरी, ढूंढ लेता हूँ. हाँ, कुछ समय से ये बात नहीं, ये बोल चुका हूँ, सॉरी. वादे किए थे कि तेरे नज़रों में बनूंगा मैं एक दिन काबिल कभी. वादे किए थे कि तेरे नज़रों में बनूंगा मैं एक दिन काबिल कभी. मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, बस तेरा साथ ही है काफ़ी अभी. तेरा साथ ही है काफ़ी अभी. जाने से पहले बस एक आखिरी शेर है कि तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है. तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है. एक नज़र मुझ पे भी तो डाल पगली, ये मजनू भी तुझे दिल की बात कहने से डरता है. मनोहर भाई सॉरी, एक और शरारती शेर है, एक आपको थोड़ा इंस्पायर से थोड़ी शरारती शेर है. सो आई जस्ट होप यू गाइज लाइक दिस वन.
आए तो थे दिल वाले बन के तुझे अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए, आए तो थे दिल वाले बन के तुझे अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए, तेरी शादी होते देख हम सब तो शायर बन गए अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए. थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम. माय नेम इज Ash Malhotra. वेलकम बैक मनोहर शेठ. Can we please keep it going for us? बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत पढ़ा है इन्होंने. शरारती शेर भी पढ़ दिए हैं मुझसे इंस्पायर होके. देखो यार, मैं हरामी शायर हूँ, मैं मानता हूँ. एक बड़े पहले शेर लिखा था, ऐसी हरामी शेर है. कहा है कि एक शायर हूँ सो ज़माने के सामने तेरी बात रख बैठा. एक शायर हूँ सो ज़माने के सामने तेरी बात रख बैठा, तेरी बात रख बैठा. मैं उस रात दिल की बातों में आ गया, तेरी कमर पे जो हाथ रख बैठा. विक्रम भाई ने मुझे ऐसे कर दिया, विंक कर दिया, कह रहे ठीक आप सही था ना, सही अप्रूव्ड, पॉलिटिकली सही है. चलो अब तो बात हो नहीं सकती क्योंकि हम आ गए हैं दोस्तों उस लम्हे पे जिस लम्हे का आपको बेसब्री से इंतज़ार था घर जाने का. तो नहीं था? अच्छा नहीं, ठीक, मज़ा आ रहा था ना सबको. आज कैसा लगा? मज़ा आया सबको? सबने एंजॉय किया. ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू. मतलब मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं आपको बस मैं ही थैंक्स बोल सकता हूँ, तो और इसीलिए बोल रहा हूँ. ठीक है, शाम ख़त्म करने से पहले, महफिल समाप्त करने से पहले एक आखिरी शेर. ठीक है, मैंने आपको बताया कि हल्का आजकल मैं, क्योंकि मैं आजकल मैं थोड़ा ट्रेंड वेंड कर रहा हूँ ना, तो मेरी 2-3 मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स जो थी, गर्लफ्रेंड्स भी क्या थी, जो लव इंटरेस्ट थी पहले की ना, उनके मुझे मैसेज आने लग गए कि हाय, हाउ आर यू डूइंग, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सीइंग योर वर्क. वो सबका वी ऐसे बोल रही हैं जैसे सारी देख रही हैं. वो कहते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है, कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड, पीपल आर नॉट ब्लाइंड. तो तब मैं शेर आखिरी में अर्ज़ करता हूँ, आखिरी शेर है तो उसी तालियों के साथ ख़त्म करेगा इस महफिल को जैसे हमने शुरू किया था. ठीक है, शेर उठाया है, इस्माइल राज साहब का शेर है. कहते हैं कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने ज़मीं सर पे उठा रखी है. कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने ज़मीं सर पे उठा रखी है. इत्तफाकन वो कहीं मिले तो उनसे बस ये कहना, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है, तेरे शायर ने बड़ी. थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स बीन माई टाइम. आई एम योर होस्ट मनोहर सेठ. थैंक यू फॉर कमिंग थ्रू. इतनी खूबसूरत